कि अगर प्रॉपर लीड नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बॉडी सही नहीं है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऑफर सही नहीं है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप लाखों ईमेल भेज लो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक तो वही अपवर्क फाइवर हो गया, दूसरा कोल्ड ईमेल हो गया, तीसरा सोशल मीडिया से क्लाइंट लाना हो गया। तो व्हाई ओनली कोल्ड ईमेल? तो ठीक है, अभी जैसे भाई ने बोला उनके 9% रिप्लाई रेट आया है, तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर, इसको गुड नंबर माना जाता है। काफी टेस्टिंग के बाद आते हैं उस तरह के रिप्लाई रेट, और उनको चैलेंज करता हूँ ईमेल कॉपी में कि तो काफी सारे अपॉइंटमेंट्स आ जाते इससे क्या होता है कि बहुत हाई रिप्लाई रेशियो आ जाता है। लेकिन अगर इनिशियली देखा जाए तो जीरो कॉस्ट पे भी ये चीज की जा सकती है। तो भाई अब तो 1 मिलियन लोगों का डेटा, अब एक हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको रीच आउट करना है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए, फोकस करो 10,000 क्वालिटी लीड, फोकस करो अपने दिमाग में एक अच्छा ऑफर बनाने के लिए, क्योंकि सबसे मेन वो है। आउटलुक बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आप वर्क कितना पेशेंस होना चाहिए, या पहले कैंपेन से रिजल्ट आ सकता है क्या? प्रो पहले कैंपेन से डेफिनेटली रिजल्ट आता है, लेकिन को अगर ऐसे मिल गया इतने आउटरीच पे, तो अगर मैं इतने कर दूं, तो अगर इतने कर दूं तो वो गेम आप समझ जाओगे। तो इस पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया चेतन, प्रतीक और वत्सल को, जो कि बहुत तगड़ी कोल्ड ईमेल एजेंसी चला रहे हैं, अपने लिए कोल्ड ईमेल्स के थ्रू क्लाइंट लेके आते हैं। और मैंने इनसे पूछे हैं बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स के सीक्रेट्स, जो कि सिर्फ एजेंसी ओनर्स जानते हैं पर बताते नहीं है। क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी वैल्यूएबल, तो इतना तो बनता है कि वो दोस्त के नाते आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर सकें। तो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है ऑल अबाउट कोल्ड ईमेल्स, लीड जनरेशन, प्रोजेक्ट डिलीवरी, हाउ टू मेक किलर ऑफर्स एंड हाउ टू मैनेज मल्टीपल क्लाइंट्स। अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देख लिया तो आपको एक नहीं बल्कि 3 कोल्ड ईमेल एक्सपर्ट से एडवाइस मिल जाएगी कि एक्चुअली में रियली में बिहाइंड द सीन कोल्ड ईमेल कैसे काम करते हैं एक एजेंसी के अंदर। और कोल्ड ईमेल कैंपेन से, फर्स्ट कैंपेन से विद इन 14 डेज आप कैसे 2 से 3 नहीं बल्कि 10 क्लाइंट लेके आ सकते हैं। पहला क्लाइंट मेरा 13 या 14 दिन में आ गया था, फर्स्ट क्लाइंट। या फिर जिन लोगों को भी मैंने सिखाया है उन लोगों ने 3 से 4 दिनों में भी क्लाइंट क्लोज किए। जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से अगर बढ़े तो 1 वीक शुड बी अ गुड टाइम। मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि अगर सारी चीजें ऑन पॉइंट है तो बहुत जल्दी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बाकी साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कोल्ड ईमेल रन करने के लिए आपको मंथली कितना बजट होना चाहिए, और कैसे आपने जो पहले महीने में पहले कैंपेन में पैसे लगाए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आप पैसे बना सकते हो, ताकि आप सब्सीक्वेंट मंथ में अपने कोल्ड ईमेल कैंपेन्स के ऊपर पैसे खर्च कर सको। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो वेलकम एवरीबॉडी इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे पहली बार इतिहास में 3 लोग एक साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कोल्ड ईमेल्स के बारे में कि लाइक कैसे कोल्ड ईमेल सेटअप करते हैं, क्या करते हैं। मतलब ये सब चीजें हमने दिखा दी है प्रैक्टिकली, बट कुछ चीजें हैं जो जो लाइक सारी चीजें वीडियोस में शेयर नहीं कर पाते, लाइक काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस की कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस आए, या किस तरीके से क्या क्या केस स्टडी या सक्सेस स्टोरीज रही है कोल्ड ईमेल के थ्रू। तो ये सब आज हम लाइक डिस्कस करेंगे इस काइंड ऑफ पॉडकास्ट और बातचीत वगैरह में, डिस्कशन में। तो सबसे पहले तो चेतन को तो कोई जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन का, चेतन को तो ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस जानती होगी मेरी। तो बाकी प्रतीक नए हैं फील्ड में, यूट्यूब करते हैं, एजेंसी चलाते हैं। बाकी प्रतीक भी कैचअप कर रहे हैं हमारे साथ साथ। और भाई प्रतीक, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपनी और हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू भाई वंस अगेन फॉर हैविंग मी। एंड हाँ, मेरी भी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है एंड वी डू अ कपल ऑफ स्टफ। कंटेंट मार्केटिंग हो गया, कोल्ड ईमेलिंग वगैरह के थ्रू सेटअप वगैरह करना, वीडियो एडिटिंग, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स, वेब डेवलपमेंट वगैरह भी करते हैं। सो धीरे-धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इट हैज़ बीन 2 इयर्स नाउ, 2 साल हो गए, होने वाले हैं 6th ऑफ दिसंबर को 2 साल हो जाएँगे मेरी कंपनी को रन होते हुए। या या फास्ट ग्रोथ है भाई, मैंने क्योंकि देखा आपका इंटरव्यू तो सतीश के चैनल पे भी आया, तो ग्रोथ तो बहुत सही चल रही है और बाकी हुँ, अच्छा खासा रेवेन्यू थैंक यू भी है। भाई। बाकी वत्सल, नाउ आपका टर्न है, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन। तो हाय ब्रो, बेसिकली मेरी कोल्ड ईमेल एजेंसी है, एंड वी प्रॉमिस एजेंसी ओनर्स एंड B2B SaaS कंपनीज जिनका एक किलर ऑफर है, सो वी बेसिकली ऑफर देम 30 to 50 बुक अपॉइंटमेंट्स इन 60 डेज। एंड मुझे भी 6 मंथ्स हो गए, एंड हाँ, ग्रोथ सही है। सो लाइक कंपटीशन काफी कम है, अगर आप कोल्ड ईमेल को फिगर आउट कर रहे हो तो उस नीच में विद रिगार्ड्स टू SMMA कंपटीशन बहुत कम है। सो चलो वत्सल ने बताया 50 to 60, राइट? 50 to 60 30 to 50 बुक 30 to 50। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लाइक ये जो अपॉइंटमेंट्स है, ये लाइक कोल्ड ईमेल्स के थ्रू या एड्स वगैरह के थ्रू अपने क्लाइंट्स को? कोल्ड ईमेल्स ओनली, एंड बेसिकली वी चार्ज देम अ सेटअप फी, एंड हम उनका मतलब टोटल एक कोल्ड ईमेल सिस्टम बना के रखते हैं विद गो हाई लेवल ऑटोमेशंस इंस्टेंटली, मतलब सब कुछ इन हाउस होता है, सारा सेटअप करके उन्हें देते हैं, एंड देन वी प्रोवाइड देम अ VA। कैंपेन रन करते हैं, एंड VA जो होता है वो उनकी लीड्स को अपॉइंट मतलब कि इंस्टेंटली कैंपेन भी मैनेज करता है, एंड दे आल्सो कॉल द लीड्स एंड ट्राई टू बुक अपॉइंटमेंट्स विद देम। सो लाइक अपने क्लाइंट्स के लिए भी कोल्ड ईमेल ही सेटअप करते हो?
यस ब्रो, सबके लिए सारे बेसिकली जो मेन है वो कोल्ड ईमेल ही है। मैंने ट्राई किया लिंक्डइन भी साथ में टैप इन करने का, बट लिंक्डइन का वही अकाउंट्स वाला प्रॉब्लम है कि हम्म अकाउंट्स बहुत इजीली बैन हो जाते हैं। तो कोल्ड ईमेल ही बेस्ट है, मतलब बेस्ट आरओआई आपको कोल्ड ईमेल पे ही मिलेगा, स्पेशली हम्म फॉर बी2बी नीश। हम्म सो अभी जैसे प्रतीक भाई आप बताओ कैसा चल रहा है कोल्ड ईमेल्स और क्या 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 चल रहा है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं अभी फिलहाल कोल्ड ईमेल्स के लिए। हाँ, सो मेरी शुरुआत तो हुई थी कोल्ड ईमेल से ही और अभी भी हम लोग कंप्लीटली बेस्ड आउट ऑफ आई मीन कोल्ड ईमेल लीड्स जो भी आते हैं, मेजॉरिटी हमारे कोल्ड ईमेल से ही आते हैं। एंड चूँकि इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं तो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होते जाता है। पता चल जाता है कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, कौन से सब्जेक्ट लाइन्स काम कर रहे हैं, कौन से ईमेल टेम्पलेट काम कर रहा है। तो एज़ ऑफ नाउ द रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड, आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और वो हम लोग अप्लाई भी करते हैं जिसकी वज़ह से रिजल्ट्स काफ़ी फ़ेवरेबल रहे हैं अभी तक। लेट्स सी इट्स ऑल अबाउट आर&डी आप किस तरीके से उसको चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, है ना? सो किसी भी एक टेम्पलेट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हम लोग चेंज करते रहते हैं, उसका रिज़ल्ट काफ़ी सही आता है। ओके ओके सो एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब हम मतलब तीनों के तीनों यहाँ पे सभी कोल्ड ईमेल यूज करते हैं, तो क्वेश्चन मेरा मेन था कि लाइक जैसे दो तीन तरीके हैं। एक तो वही अपवर्क फाइवर हो गया, दूसरा कोल्ड ईमेल हो गया, तीसरा सोशल मीडिया से क्लाइंट लाना हो गया, तो व्हाई ओनली कोल्ड ईमेल? तो भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड ईमेल में जो वॉल्यूम हमें मिल सकती है ना, वो हमें बाकी जगहों में नहीं मिल सकती है। बाकी जगहों में अगर हमें सेम वॉल्यूम अचीव करना है, तो हमें बहुत सारे अकाउंट्स लगाने पड़ते हैं और इतने सारे अकाउंट्स लाना, मेंटेन करना इज़ अ बिग हसल। तो कोल्ड ईमेल में मुझे वॉल्यूम वाला गेम बहुत पसंद आता है। अगर देखा जाए तो जितना रिस्पॉन्स हमें सोशल मीडिया में मिलेगा और जितना कोल्ड ईमेल में मिलेगा, उसमें फ़र्क रहता है। सोशल मीडिया में हमेशा हमें रिस्पॉन्स रेट कभी ज़्यादा ही मिलता है कंपैरिज़न टू कोल्ड ईमेल। लेकिन कोल्ड ईमेल में वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो कम नंबर्स भी हमें बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट कोल्ड ईमेल यूज़ करने का वॉल्यूम है। एंड अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी मैं सोशल मीडिया में भी वॉल्यूम वाला गेम खेल पाऊँ। बट वही है, अकाउंट्स का बैनिंग का इश्यू एंड बहुत सारे अकाउंट्स बनाना, ये थोड़ा-सा दिक्कत होती है। इसमें थोड़ा-सा हैसल होता है, बट कोल्ड ईमेल में वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ओके वत्सल, सो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ब्रो भाई, वॉल्यूम वाला मेन रीजन है। देन उसके बाद एक और रीजन है कि अगर आपको किसी को रीच आउट करना है सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, देन आई कैन से कि कोल्ड ईमेल डेफिनेटली वर्क्स बेटर इन दैट केस, क्योंकि आई वाज एबल टू गेट इन टच विद गैरी वीज टीम, एंड करेंटली आई गेस उनके साथ अभी डील चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो उनको अब आपको सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू रीच करना कितना इम्पॉसिबल है। बट मैं उनके वीपी ऑफ सेल्स के टच में हूँ ईमेल पे, कोल्ड ईमेल के थ्रू ही उनको ईमेल किया था मैंने। ऑसम ऑसम प्रतीक। या सो मेरे एक्सपीरियंस में डेफिनिटली वॉल्यूम तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नो डाउट इन दैट। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है वो है क्रेडिबिलिटी, ठीक है? सो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं, तो उस प्रोफाइल को बिल्ड करने में, फॉलोअर्स गेन करने में टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम्म आप आज आउटरीच कर रहे हो और आप ईमेल के थ्रू शुरू करते हो, तो रिस्पॉन्सेज़ इंस्टेंटेनियसली आएँगे। अगर आपने कोई पोर्टफोलियो किसी से ले भी लिया, तो भी आप क्लाइंट क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें आप फिर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम आउटरीच है तो उसमें कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप पे कोई ट्रस्ट करेगा। अब अगर 10 फॉलोअर है, आप आउटरीच करो तो कौन आपको मानेगा, राइट? सो सबसे ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत हिंडर करता है। हाँ, सोशल मीडिया काम करता है लेकिन एक लेवल पे आने के बाद। इंस्टेंटेनियसली अगर बिगिनर से किसी को शुरू करना है, कोल्ड ईमेल इज़ द बेस्ट थिंग। उसी तरह हम लोगों ने शुरू किया और एक लेवल पे पहुँचे हैं। अब बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ सोशल मीडिया से करते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, मेबी। या नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कहना नहीं चाहूंगा बिकॉज मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया है। बट हाँ, मैं मतलब फ्रीलांसर ही हूँ, तो एजेंसी ओनर होनी, तो एजेंसी चलाना सोशल मीडिया से थोड़ा मुश्किल हो जाता है एजेंसी के लिए, फिर कोल्ड ईमेल ही करने पड़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट का नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड हाउ टू बिल्ड एन एजेंसी यूजिंग कोल्ड ईमेल्स। तो एज एन एजेंसी ओनर तो कोल्ड ईमेल करने ही पड़ते हैं, बिकॉज मैंने भी एजेंसीज में काम किया है, तो कोल्ड ईमेल्स के थ्रू ही सारा काम होता है, तो सोशल मीडिया तो किस किस के बनाएंगे वो लोग। तो यही है। सो अभी प्रतीक से ही बात शुरू करते हैं कि जैसे कोल्ड ईमेल्स के लिए टूल स्टैक क्या क्या है आपके पास, कौन कौन से टूल यूज करते हो और किस किस चीजों के लिए? प्राइमरली हम लोग मिनी रीच ही यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसका फैक्टर ये है कि वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि एज़ चेतन सेड कि वॉल्यूम में खेलना है, राइट? हम्म तो अगर वॉल्यूम में खेलना है तो बाकी टूल्स में आप जाओगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत बढ़ जाती है, तो वो हम्म डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हमारे मिनी रीच में कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत है, उसके बाद परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो कोल्ड ईमेलिंग के लिए हम लोग मिनी रीच यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड एज़ ऑफ नाउ। और इसके अलावा भी कुछ अलग-अलग टूल्स हैं, जैसे चेतन भाई भी सजेस्ट करते रहते हैं, जैसे ईमेल वेरीफायर अलग-अलग
उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे टूल्स बताए हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं, ठीक है। सो वो सारे टूल्स को कंबाइन करके ईमेल्स को वेरीफाई कर लिया, ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना? फिर उसके बाद कोल्ड ईमेलिंग टूल मैंने रीच में फीड कर दिया। सो उस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो लीड्स लीड्स निकालने का कोई क्या मतलब अभी हाँ, क्या शुरू में हम तरीका लोग यूज़ चलता करते थे अपोलो। है? अपोलो लेकिन डेटा काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। मैंने ऐसा फ़ील किया क्योंकि उसका रिस्पॉन्स घट गया था। तो फिर हम लोगों ने फिर दूसरा टूल यूज़ किया चेतन भाई के सजेशन से, वो था मरीना, ठीक है। सो मरीना हमने यूज़ किया, काफ़ी सही था और अभी भी हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक हमने टीम बैठा ली है, जो मैनुअल स्क्रैपिंग करता है, ठीक है। सो जो टूल्स है वो तो ठीक है क्योंकि वो टूल का जो डेटा है वो कोई भी खरीद के यूज़ कर सकता है, हुँ, राइट? हुँ। लेकिन जो हम मैनुअली स्क्रैप कर रहे हैं एक टीम बैठा कर के, वो हमारा पर्सनल डेटा है। ऑल्दो उसमें कॉस्ट जाता है, इसमें टाइम जाता है, लेकिन जो डेटा हमारे पास आता है वो काफ़ी क्रिस्प और बहुत हाई क्वालिटी होता है। सो वो डेटा हम लोग अपना यूज़ करते हैं, उससे रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होता है। तो अगर तुरंत कोई चीज़ करना है, आई मीन इंस्टेंटेनियसली लीड्स चाहिए, डेफिनिटली देयर आर लॉट्स ऑफ टूल। मरीना मैंने यूज़ किया है, इट वाज़ गुड। दूसरा जो लॉन्ग टर्म में हम लोग करते हैं वो मैनुअल लीड स्क्रैपिंग, वो भी अच्छा काम करता है एंड उसको फिर वेरीफाई करते हैं, देयर आर कपल ऑफ टूल्स और उसके बाद फिर मिनी रीच हम लोग फीड कर देते हैं एंड या दैट्स हाउ वी डू। वेरिफिकेशन के लिए कौन-सा टूल रियॉन ईमेल वेरीफायर हम यूज़ करते हैं। ओके, ओके, ओके। एंड वत्सल आप बताना चाहोगे क्या कहाँ से लीड वगैरह आप सोर्स करते हो? ब्रो मैं तो इंस्टेंटली यूज़ करता हूँ अपने लिए भी, एजेंसी के लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी। उसका रीज़न ये है कि इंस्टेंटली की एपीआई बहुत अच्छी है। हुँ, तो हुँ। इफ यू वांट टू बिल्ड ऑटोमेशंस ऑन टॉप ऑफ दैट, आप मेक पे बना सकते हो। हुँ, देन हुँ। इवन कस्टम कोडेड ऑटोमेशंस भी बना सकते हो एपीआई के थ्रू। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है उसका हम लोग को। हुँ, हुँ। और लीड स्क्रैपिंग के लिए प्राइमरीली मैं अगर अपने लिए देखूँ कि इफ आई वांट बी2बी एजेंसीज़, एजेंसी ओनर्स, तो हुँ, सेल्स नेविगेटर बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। एंड जैसा प्रतीक ब्रो ने कहा कि आप मैनुअली स्क्रैपिंग कर सकते हो। वो हुँ, हुँ। काफ़ी सही है स्टार्टिंग के लिए। हुँ, बट आपके 2-3 क्लाइंट्स क्लोज़ हों, देन आपको डेफिनिटली शिफ्ट होना चाहिए क्ले पे। क्ले पे क्या होता है, एक एनरिचमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे मैनुअल काम भी बहुत स्केल पे हो जाता है। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ई-कॉमर्स कैंपेन चलाना था, मतलब कि एस-एन-एम है, दैट इज़ ऑफरिंग मार्केटिंग सक्सेस टू ई-कॉम कंपनीज़। तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, ई-कॉमर्स स्टोर्स तो स्क्रैप कर लिए, वो तो आपको कहीं से मिल जाएँगे, स्टोर लीड से मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या किया, वी यूज्ड क्ले टू स्क्रैप अ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट एंड वी रेफरेंस्ड दैट प्रोडक्ट इन कोल्ड ईमेल सब्जेक्ट लाइन। तो दैट कैंपेन गॉट लाइक 9% रिप्लाई रेट्स। ऑसम, ऑसम। तो क्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एनरिचमेंट के लिए एंड मैनुअल वर्क को भी कुछ हद तक ऑटोमेट करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो लीड्स क्ले से ही निकालते हो, लीड्स वगैरह अपने लिए? सेल्स नेविगेटर एंड क्ले प्राइमरी सोर्सेज हैं अभी तक सारे, उसी उन्हीं से आते हैं। अपोलो वैसे ही बेकार है अपोलो। अब हुँ, हुँ। अपोलो में क्योंकि जस्ट बिकॉज़ कि अपोलो को इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ का डेटा हुँ, बहुत खराब हो चुका है। हुँ, तो हुँ। ओवर यूज़्ड हो गया है। कहना भी है, हाँ, मेरे कहने में ये है कि जितना हार्ड होगा आपका डेटा स्क्रैप हुँ, करना, हुँ। उतने हुँ, बेटर रिजल्ट्स आएँगे आपको। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके चेतन भाई, आप कुछ राइट, राइट। भाई मैं लीड स्क्रैपिंग के लिए ना मल्टीपल टूल्स को ट्राई करता रहता हूँ। तो मैं कभी भी कोई एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता हूँ। जैसे हुँ, हुँ। कि मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी ऐसे टूल्स हैं ना जिनका खुद का डेटाबेस है, उनके डेटास पुराने होते रहते हैं बिकॉज़ उनके खुद का डेटाबेस है उनका, ठीक है? तो उनके हुँ, पास हुँ। में ना रियल टाइम लाइव डेटा वो लोग स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, वो अपने डेटाबेस से खोज के निकाल के दे रहे हैं। अब कोई-कोई जैसे दूसरा कोई टूल किसी और टूल का भी निकाल के डाल लेता होगा अपने में। हाँ, हाँ, राइट, राइट। मतलब क्या होता है कि ब्लैक मार्केट में ना डेटा हुँ। बिकते हैं। मतलब हाँ, जैसे कि हाँ। ना बीच में एक बार क्या हुआ था, लिंक्डइन का डेटा लीक हो गया था। तो जब डेटा लीक हुआ तो वो लोगों ने खरीद लिया एंड उसको हुँ, वो हुँ। अच्छे से क्लीन करके ऑप्टिमाइज़ करके उसको अपने उसमें बना लिया, टूल्स बना लिए। जैसे मरीना है, उनका भी खुद का डेटाबेस है। तो अब हुँ, उनका हुँ। क्या है कि अभी जो नया है मार्केट में, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जिस दिन वो भी अपोलो जैसा फेमस हो जाएगा, उसका भी डेटाबेस पुराना हो सकता है। तो जो भी नई ऐसे मार्केट में चीज़ें आती हैं ना, हम उसको ग्रैब कर लेते हैं। जब तक उसको पूरा हम लोग मज़े ले सकते हैं, तब तक मज़े लेते हैं। एक टूल था लिंक्डइन स्क्रैपिंग का स्क्रब करके स्क्रब। हुँ, वो हुँ। रियल टाइम में डेटा स्क्रैप करता था, रियल टाइम लाइव निकालता था, लेकिन उसमें नंबर्स ऑफ डेटा थोड़ा कम रहते थे, बट रियल टाइम निकालता था। वो हमने यूज़ किया, वो बहुत बढ़िया टूल हमें निकल के आया। मरीना हमने यूज़ किया, बहुत बढ़िया निकल के आया। ग्रोमी ऑर्गेनिक हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रोमी ऑर्गेनिक बढ़िया चल रहा है हमारे लिए। अभी ग्रोमी ऑर्गेनिक का 2.0 भी आने वाला है, तो वो भी और अच्छा मुझे लग रहा है कि परफॉर्म करना चाहिए, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। मैनुअल डेटा स्क्रैपिंग बहुत अच्छा रहता है बट मैं इनिशियली उसको करता था, अभी मैं उसको इतना नहीं कर रहा हूँ मैनुअल डेटा स्क्रैपिंग बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता है उसमें, इस कारण से मैं नहीं कर रहा हूँ बट ये सब जो टूल्स हैं, नए-नए जो मार्केट में आते रहते हैं, मैं ग्रैब करके ट्राई एंड टेस्ट करता रहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे अच्छा खासा डेटा मिल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। तो न्यू चीज़ें, लाइव जो भी डेटा स्क्रैपिंग टूल्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ। सो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जैसे जैसे कोल्ड ईमेल आप मतलब कितने टाइम से कोल्ड ईमेल कर रहे हो? कोल्ड ईमेल्स वगैरह?
भाई कोल्ड ईमेल करते हुए हो गए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। सो लाइक ऐसा कुछ एवरेज बता सकते हो कि कोल्ड ईमेल में कितने कोल्ड ईमेल भेजने पे कैसा रिस्पॉन्स रेट होता है, फिर कितना रिप्लाई रेट, और फिर बुकिंग, और फिर कन्वर्जन कितने होते हैं, एक्चुअल क्लाइंट कितने बनते हैं, कुछ आइडिया? भाई कोल्ड ईमेल में मैंने ये देखा है कि जो आपका एवरेज रिप्लाई रेट रहेगा ना, वो आपका 3 से 5% के बीच में रहता है। ठीक है? अभी जैसे भाई ने बोला उनके 9% रिप्लाई रेट आया है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, इसको गुड नंबर माना जाता है। अब एक्सीलेंट होगा गुड भी नहीं। बहुत बहुत बढ़िया है ये, गुड बहुत तो 5 भी आ जाए तो गुड हाँ, भी है। काफी टेस्टिंग के बाद आते हैं उस तरह के रिप्लाई रेट्स। राइट, काफ़ी टेस्टिंग के बाद आते हैं। अब आपको ना कैलकुलेशन समझना है कि आपके मैसेज पे कितने मैसेज पे कितना रिप्लाई रेट आ रहा है। अगर आप लोग 1000 मतलब वहाँ पे ना पूरा कोल्ड ईमेल तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, आपको पूरा क्लियरली दिख जाता है कि कितने आउटरीच करने पे आपको कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं। वन्स यू गेट द आइडिया कि मेरे को ये मैसेज पे इतने आउटरीच करने पे इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिप्लाई रेट आ रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि आप किस प्रकार से अपने डेटा को क्वालिटी करके उसको डबल डाउन करते रहो, बिकॉज़ एक मैसेज आपको लॉन्ग टर्म तक सेम रिप्लाई रेट नहीं देगा। वो बाद में जाके ना घटता भी है। एक मैसेज हमेशा ना इसमें ये रहता है कि आपको अपनी बॉडी को चेंज करते रहना है। ठीक है? तो जब तक आपको मतलब वो एकदम क्लियर रहता है, आपने मल्टीपल कैम्पेन्स चलाए, आपको दिख जाएगा कौन से मैसेज पे कितना रिप्लाई रेशियो आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी स्क्रिप्ट की कॉपी। आपकी स्क्रिप्ट की कॉपी कितनी बढ़िया है। अभी क्या हो गया है कि मार्केट में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत कॉमन हो गई है, हर बंदा यूज़ करने लगा है। जैसे आई कैन गारंटी यू इतने अपॉइंटमेंट्स इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू $500 ठीक है? या जो भी है, ठीक है? आई कैन हेल्प यू टू गेट 10K एमआरआर फ्रॉम नेक्स्ट 60 डेज़ या जो भी है। तो ये सब बहुत स्पैमी लगने लगे हैं। तो अभी मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ ना, हमने ऐसा ट्राई किया है कि हम 10-15 मैसेजेस निकाल रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी के एंड अलग-अलग कैंपेन में मैंने सारे मैसेजेस को रन कर दिया। तो मैं 1 वीक एंड 1 मंथ के अंदर में मुझे पता चल जाएगा कौन से कैंपेन्स में सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसको मैं डबल डाउन, ट्रिपल डाउन करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके का समथिंग मैट्रिक्स आपको खेलना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज़ डिपेंड्स ऑन द बॉडी कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है एंड सेकंड आपकी लीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। एंड हर बंदे के लिए रिप्लाई रेशियो अलग-अलग रहेगा उसकी बॉडी एंड लीड्स के हिसाब से। बट इंडस्ट्री एवरेज 4-5% आपके पास आ रहा है, दैट इज़ गुड इनफ। सो लेट्स से अगर हम 10,000 ईमेल मारते हैं तो कितने क्लाइंट्स बनने की चांसेस हैं, लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से? एज अ कोई बिगिनर अगर कोल्ड ईमेल भेजना चाहे तो फिर क्या होता है कि उसके दिमाग में रहता है कि यार कितने ईमेल भेजने पे कितने क्लाइंट्स आ सकते हैं, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या होता है। सो जस्ट राइट। फॉर हिज रेफरेंस कि क्या हो सकता है? ठीक है, 10,000 ईमेल पे आप मान के चलो, मुझे लगता है आपकी 60-70% ओपन रेट आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 70% भी ओपन रेट आ रहा है तो 7,000 ओपन रेट है, 7,000 इंटू 5% मतलब करीबन 300 साढ़े 300 आपको रिस्पॉन्सेज़ मिलेंगे, जिसमें से 50% रिस्पॉन्सेज़ तो आपके ऐसे ही रहते हैं, 40% की आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्टॉप स्पैमिंग मी, ठीक है? अनसब्सक्राइब कर दो लिस्ट से, इस तरीके के भी बहुत रिस्पॉन्सेज़ आते हैं। तो नियर अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि आप 100 से 120 मीटिंग्स आपके पास में 100 मीटिंग्स टाइप की आनी, 100 मीटिंग्स नहीं, 100 टू 150 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज़ आने चाहिए एंड मोर देन 60-70 आपके पास में मीटिंग्स आनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे क्लोज़र हो तो आप 2-3 क्लोजिंग तो कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आई होप लाइक मैं चाहूँगा कि अपने प्रतीक भाई एंड भाई भी अपने को बताएँ कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है? ओके, तो अभी प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। प्रतीक, आप बताओ। हाँ, मैट्रिक सही है चेतन का, है ना? कैलकुलेशन सही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि एक रूम में अगर 10 लोग हैं, उनको प्यास लगी है, ठीक है? हुँ, आप 1 जग पानी लेके जाओगे, 10 लोग पानी पिएँगे, ठीक? हुँ, और उसी में अगर किसी को प्यास नहीं लगी है और आप 1 जग पानी लेके जाओगे, कोई नहीं पिएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, आप जिसको पिच कर रहे हो, आपकी सर्विसेज़ की ज़रूरत है या नहीं? आप पानी लाख समझाते जाओ कि पानी ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसको प्यास नहीं तो पानी नहीं पिएगा। ठीक है? तो आप जिसको रीच आउट कर रहे हो, जैसा चेतन ने कहा कि लीड क्वालिटी में एक फैक्टर ये भी होता है कि उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो जो हम लोग लीड निकाल रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है कि हम किसको भेज रहे हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो यही रिप्लाई रेट डबल भी हो सकता है। यही क्लोजिंग्स डबल भी हो सकती हैं और यही खत्म भी हो सकती हैं अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लाख कुछ भी कर लो। तो जो पॉइंट्स है ये तो एकदम फाउंडेशनल पॉइंट है जो चेतन ने बताया। उसके बाद ये जो एडिशनल लेयर है ना, ये कुछ लोग मिस कर जाते हैं। फिर बोलते हैं मैंने 10,000 भेजा लेकिन रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? चेतन भाई ने बताया था। अरे भाई, चेतन भाई समझते हैं कि किसको भेजना है, आप नहीं समझते, ठीक है? तो ये एक फैक्टर है। रही बात मेट्रिक की, तो जो एक आइडियल थ्रेशोल्ड होता है वो ये होता है कि 50% तो रहना ही चाहिए ओपन रेट। अगर 50% से नीचे जा रहा है देन चेक द बॉडी, ठीक है? आइडियल होता है 80% अगर टच कर रहा है, अगर मेरा 80% ओपन रेट टच करता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। लेट्स से 60 टू 70% ओपन रेट है, तो 7,000 लोगों ने खोला। उसके बाद जो उन्होंने मेट्रिक बताया वो बहुत सही है।
जो क्लाइंट आई मीन जो मीटिंग्स बुक होती है उसमें थोड़ा इश्यू आता है। बहुत लोग मीटिंग बुक नहीं करते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड हाउ आप कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे आई मीन कैसे रीच आउट कर रहे हो। बहुत बहुत मैटर करता है वो, और वो ऐसा नहीं कि आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो कल से क्लोजिंग्स होने लगेंगी। दैट विल नॉट हैपन, है ना? वो एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर मैं 2 साल से कर रहा हूँ और पहले कॉल में डील क्लोज़ हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है। यही अगर पहले दिन से शुरू करेंगे तो पहले कॉल पे शायद क्लोज़ नहीं होगा। सो ये डिफरेंस लोग नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन दैट इज़ व्हाट आई थिंक। या तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो लाइक 10,000 वर्स्ट केस ईमेल सिनेरियो में अगर हम लोग समझे 10,000 हैं अगर, ठीक है? हुँ, 10,000 का 7,000 लोगों ने ईमेल खोला, ठीक है? 7,000 में से अगर हम 5% लेते हैं तो आपका बनता है करीब 350, ठीक? 350 में से कहीं नहीं गए 10 लोग। 10 10 लोग क्लाइंट्स। कहीं नहीं गए। हुँ, हुँ, बेकार से बेकार भी कोई इंसान होगा तो 10 तो कहीं नहीं गए। हुँ, दैट इज़ द वर्स्ट आई एम सेइंग, ठीक हुँ, है? हुँ, वो बहुत ही कम मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो हुँ। उतना तो बाकी हो ही प्राइसिंग जाता है। का भी थोड़ा ध्यान रखना हाँ। पड़ेगा उस हिसाब से फिर प्राइसिंग भी प्राइसिंग का मैटर है, और करेगी। इनिशियल में आई थिंक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी अपने प्राइस पे अड़े मत रहो। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हुँ, हुँ, ठीक है, अगर 500 की चीज़ आपको 200 में देनी पड़ रही है तो आप काम तो पहले ले लो हुँ, और हुँ, फिर 500 करते रहना। लोग सोचते हैं कि अगर ये चेतन भाई 1000 चार्ज करें तो मैं 500 तो कर ही सकता हूँ। ऐसे नहीं होता। अगर वत्सल भाई आज 10,000 कर रहे हैं तो मैं 5,000 कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। पहले काम लेना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिर एक पोज़ीशनिंग जब आपकी हो जाती है, तब आप चार्ज कर सकते हो भाई, राइट? सो दैट्स हाउ इट हुँ, वर्क्स। हुँ। ओके, ओके। वत्सल आप कुछ बताना चाहोगे इसमें? ब्रो वही है, आपने ये पूछा ना कि 10,000 ईमेल्स में कितनी क्लोजेस आएँगे, हुँ, हुँ, तो इनके बीच में काफ़ी सारे केपीआईज़ होते हैं, हुँ, हुँ, जिनको हमें देखना होता है। सबसे सबसे बड़ा आपका केपीआई होता है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं। जैसा प्रतीक ब्रो ने कहा कि मार्केट को उसकी सच में नीड है कि नहीं। हुँ, आप एजेंसी ओनर्स हैं, बेसिक समझते हैं, एजेंसी ओनर्स हैं। मेरा मेरा निश है, तो मैं पहले स्टार्ट किया था, तो मैं 0 से 10 का जो एम्प्लॉयी काउंट है, उस पे फोकस करता था। अब थोड़ा-सा प्रोग्रेस किए तो 10 टू 50 हुँ, वाले हुँ, रेंज हुँ, में चले गए। हुँ, तो 0 से, क्योंकि अब 0 से जो 10 वाले हैं, वो जनरली अनक्वालिफाइड होते हैं। हुँ, तो हुँ, उस पे डिपेंड करता है। देन आपका ऑफर कितना अच्छा है एंड आप कितना अच्छा उनको आरओआई प्रॉमिस कर पा रहे हो। हुँ, हुँ, साथ में कोल्ड ईमेल में यही प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया और अपवर्क बाकी सब में प्रॉब्लम नहीं है। कोल्ड ईमेल के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं डिलिवरेबिलिटी के, जो आपको फैक्टर इन करने पड़ते हैं अपने आउटरीच के टाइम पे। फॉर एग्जांपल आपको करेक्ट डीएनएस रिकॉर्ड सेटअप होने चाहिए। हुँ, हुँ, आपके आपको ओपन रेट, अब जैसे कि ओपन रेट हम लोग भी ऑन करते हैं कैंपेन्स में, बट हुँ, ओपन रेट फर्स्ट वीक या लाइक फर्स्ट 3-4 डेज़ बाद ओपन रेट ऑफ कर देते हैं, बिकॉज़ ओपन रेट ऑन रखने से डिलिवरेबिलिटी कम होती है। तो ओपन रेट हम लोग फिर ऑफ कर देते हैं लाइक विद इन अ वीक, कि हमें पता चल गया हाँ ठीक है 80 प्लस हो रहा है, 80% प्लस आ रहा है, देन ऑफ कर दो ओपन रेट, कॉपी सही है। देन उसके हुँ, बाद आपकी कॉपी कितनी बड़ी है, आप कोई भी, अब जब कोई कोल्ड ईमेल पढ़ता है, अगर आपके पास में कोल्ड ईमेल आएगा कोई, आप उसको 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं दोगे। अभी कोल्ड ईमेल इतनी ज़्यादा वेल रिटन होनी चाहिए एंड इतनी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए कि आप देखते ही उसको समझ आ जाए। स्कैन कर पाएँ। ह्यूमन ह्यूमन हुँ, बीइंग्स पढ़ते नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स स्कैन करते हैं। हुँ, हुँ, तो वो एक ईमेल में फर्स्ट लाइन पढ़ी उसने, उसके बाद उसका इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर वो नीचे की नहीं पढ़ेगा। तो आपको फर्स्ट लाइन, उसके बाद आपको बॉडी, लाइक मुझे लगता है लेस देन 100 वर्ड्स में आपकी ईमेल पूरी फिनिश हो जानी चाहिए। 100 वर्ड से ज़्यादा कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं पढ़ेगा नीचे तक। हुँ, हुँ, तो वो भी है। देन उसके बाद आपका कि आप वो कितने अच्छे से फ़ॉलो अप करते हो। फ़ॉलो अप्स के बाद आपकी कितनी अच्छी क्लोजिंग स्किल्स हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं एक कंप्लीट बिगिनर को लेके चलूँ, जिसे अभी क्लोजिंग नहीं आता है, बिल्कुल भी, क्लोजिंग मैं भी बहुत ज़्यादा, भवेश ही मेरे लिए करता है क्लोजिंग, तो मुझे क्लोजिंग नहीं आता है। बट मैं बाकी सारा बैकएंड सँभाल लेता हूँ। हुँ, हुँ, तो अगर आपको क्लोजिंग बिल्कुल नहीं आती है और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हालाँकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इंस्टेंटली खुद के यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हैं, आपके में ट्यूटोरियल पढ़े हैं, कोडिंग करके। अगर कोई उनको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करता है, तो आई गेस 10,000 ईमेल्स में एक क्लाइंट तो बहुत आराम से आ जाएगा किसी का। कंसीडरिंग कि आपका टिकट साइज़ जो है वो $1,500 के आस-पास है पर मंथ। ओके, ओके। सो चेतन भाई पर्सनलाइज़ेशन के लिए क्या करते हो अभी? मतलब पर्सनलाइज़ेशन करते हो, नहीं करते हो? भाई कोल्ड ईमेल्स पे पर्सनलाइज़ेशन के लिए देखो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। वही है, मैं तो ट्राई करता रहता हूँ अलग-अलग चीज़ें जो बढ़िया वो रिज़ल्ट देता है उसको थोड़ा स्केल करता हूँ। तो सबसे पहले तो नॉर्मल पर्सनलाइज़ेशन ही करता हूँ जहाँ पर हमने नॉर्मली उसका नाम, कंपनी नेम वो सब स्क्रैप करके वो सब हमने डाल दिया, नॉर्मल एक पर्सनलाइज़ेशन हो रहा है। सेकंड आप ऐसा कर सकते हो, कई ऐसे टूल्स आते हैं जो क्या करता है आपके लिए लूम वीडियो आप बना सकते हो एंड लूम वीडियो के बैकग्राउंड में सामने वाले का सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रॉल कर देता है या सोशल मीडिया चल जाता है या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रॉल हो जाती है। जैसे कि मैंने एक लूम वीडियो बना दी कि हे आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड मेरे बैकग्राउंड में वो लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रॉल होगी। तो वो एक तरीके का पर्सनलाइज़ेशन है, आप वो ट्राई कर सकते हो। वो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने अभी ट्राई कर रहा हूँ, चल रहा है। तो मेरे पास एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं है, नंबर्स नहीं है बट या ट्राई कर रहा हूँ उसके ऊपर।
तीसरा हमने वो वाला भी लूम वीडियो ट्राई किया है जहाँ पर हम बोलते हैं कि यार आई हैव क्रिएटेड अ पर्सनलाइज्ड वीडियो फॉर यू, इफ यू आर अप फॉर इट जस्ट शो मी अ ग्रीन सिग्नल। जब वो लोग बोलते हैं कि यस शो मी, तो हम उनको एक लूम वीडियो भेज देते हैं। तो ये कुछ बेसिक पर्सनलाइजेशंस मैंने किए हैं और मुझे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, इस पे ही मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन करने के लिए मुझे मैनुअल पे जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन नहीं करता हूँ। ओके, ओके। प्रतीक? आई थिंक चेतन भाई ने सब कवर कर दिया है। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, या। एंड वत्सल, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ ब्रो, तो जैसा प्रतीक ब्रो ने कहा कि वो जो लूम वीडियो वाला टूल है, तो बेसिकली रीचली करके एक टूल आता है, वो उस तरह काम करता है। मैंने ट्राई किया, काफी सॉलिड वर्क करता है। अभी अगर ये वीडियो कब पब्लिश होगी? 3 दिन में। हाँ, तो 3-4 दिन में अभी एप्समो पे सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल। वहाँ पे बी ह्यूमन करके टूल आया हुआ है, तो उसमें आप अपनी वीडियो को पर्सनलाइज कर सकते हो। मतलब आपका जो लिप सिंक है वो भी पर्सनलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने प्रतीक ब्रो को भेजा तो हे प्रतीक बोलेगा, मेरे ही लिप सिंक पे, मेरी ही आवाज पे। आपको भेजा तो हे हिम बोलेगा। तो काफी सॉलिड टूल है, उसको मैं परचेज किया, तो उसको भी मैं ट्राई करूंगा। लाइक इस पे काफी सॉलिड रिस्पॉन्स आएंगे। वो तो आपने एक वो है, बी ह्यूमन आपने यूज़ करके देखा? मतलब वो मैं भी उसको गो थ्रू कर रहा था बट अभी तक मैंने वो उसको कल ही परचेज किया उसका सबसे हाईएस्ट टियर वाला प्लान, बहुत सॉलिड है वो। एक और बार एप्समो वैसे हाँ, आपको बताना मुझे कैसा रहेगा? एप्समो में 60 डेज का वैसे ही रिफंड पॉलिसी होता है, तो 60 डेज में अगर रिजल्ट्स नहीं भी आए, मैं तो सोच रहा हूँ एक क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, मेरा आरओआई आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वापस कर देंगे। सही बात है, सही बात है। अरे एप्सुमो में ही एक वैसा टूल आया था, एक था रिप्लाई क्यू करके, वो वाला रेप्लिक रिप्लाई पता अच्छा। नहीं, रेप्लिकी होगा आई गेस। तो वो यही रेप्लिकी है, हाँ। स्पेशली कि जो लूम वीडियो को स्पेशलाइज़्ड कर देता है। तो वो हमने बाय किया था एप्सुमो से, अभी उसके ऊपर ही मैं काम एप्समो पे स्क्रब भी आया था, स्क्रब का लाइफ टाइम डील स्क्रब दिया तो था। आया ही था, वो स्क्रैपिंग वाला टूल। मैं मैक्सिमम टूल्स जो बता रहा हूँ ना, वो मोस्ट प्रोबेबली लाइफ टाइम डील्स ही यूज़ कर रहे हैं हम। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई थी ना हिम भाई की, मतलब हिम भाई नहीं, वत्सल भाई ने बताया था कि इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है, एसएमएमए के मुकाबले बहुत कम है कॉम्पिटिशन। तो उसका एडवांटेज भी एक मतलब इसका फायदा ये है कि कोल्ड ईमेल में हर बंदा घुसता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है। बैरियर टू एंट्री हाँ, बहुत हाई बैरियर टू होता है, एंट्री है। बिकॉज़ आपको इन पैसे के साथ-साथ आपको नॉलेज बहुत हाई होनी चाहिए कोल्ड ईमेल के बारे में। तो इसके लिए हर बंदा एंटर नहीं कर पाता। तो इस कारण से ये एक तरीके से एडवांटेज है हमारे लिए कि ज़्यादा लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हम राइट टाइम में राइट टूल्स को पिक कर लेते हैं। तो हम जिस गेम को खेलने में हमारे ₹10,000 लग रहे हैं ना, वो सेम गेम अगर कोई न्यूबी आके खेलेगा तो उसके ₹50,000 लगेंगे। इसलिए मतलब उन लोगों को हिम भाई को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी जो लाइफ टाइम डील्स जैसे चल रही है, जैसे अभी बी ह्यूमन के बारे में बताया, तो ये बस 3-4 दिन के लिए चलती है। अगर आपने राइट टाइम में टूल्स को पिक कर लिया तो यार लाइफ टाइम डील्स आपको मिल गई, नहीं तो ये हमेशा नहीं आती है लाइफ टाइम डील्स। तो जैसे मनी रीच जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका लाइफ टाइम डील चल रहा था बट बंद हो गया, अब तो नहीं मिलेगा वो। एंड मैंने उनके फाउंडर से भी बात की थी, वो बोल रहे हैं कोई प्लान नहीं है लाइफ टाइम डील लॉन्च करने का। सो दीज़ आर द थिंग्स। इसके लिए एप्सुमो पे मतलब जाके सर्च मारो को, लाइक किस कैटेगरी में सर्च मारना चाहिए लोगों को अगर नहीं, कोई सर्च एप्सुमो मतलब एप्सुमो में ना कई ऐसे टूल्स आते हैं जो बंद भी हो जाते हैं। जैसे अभी कोल्ड ईमेल का एक टूल आया था एप्सुमो में, मैंने उसको लिया भी था, वो बंद हो गया टूल। तो क्या था यार टूल का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, कोल्ड ईमेल का ही टूल था, कोल्ड ईमेल करने के लिए था। अभी रिसेंटली आया था, अभी जो सुमो व्हाइट कलर का यूआई था, मैं भूल गया हूँ नाम उसका। आप भी भूल गए हैं? अभी जो आया था व्हाइट और रिसेंट ब्लू कलर का यूआई था। तो वही होता है कि आपको थोड़ा-सा रिस्क भी होता है कि इन्वेस्टमेंट हाँ, कर दिया है, अब आरओआई अच्छा, मिला कि नहीं मिला, थोड़ा-सा रिस्क टूल होता है। टूल की कंपनी बंद हो गई। हाँ, हो जाती है ब्रो क्योंकि कई बार ये होता है ना, कंपनी नहीं भी बंद हुई बट दे स्टॉप इनोवेटिंग, तो उससे जो डेली यूजर्स है उनका नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने रीच इनबॉक्स था शायद ना, हाँ रीच इनबॉक्स खरीदा था लाइफ टाइम डील टू सेव हाँ, ऑन इंस्टेंटली कॉस्टिंग। तो चला, इस फर्स्ट 2 मंथ्स चला, फिर बहुत बेकार यूआई, रीच इनबॉक्स का काफी बेकार यूआई है, काफी धीरे-धीरे लोड होता है। तो इसीलिए फिर आई शिफ्टेड बैक टू इंस्टेंटली, क्योंकि इंस्टेंटली में ये चीज़ नहीं, टीम कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रही है एंड क्योंकि इंस्टेंटली काफी सारे वर्क स्पेस ले रखे हैं हम लोगों ने, तो हम लोग को स्पेशल प्राइसिंग भी देता है इंस्टेंटली। तो इसीलिए वो आरओआई बेसिस पे हमें लाइक इंस्टेंटली का जो हाइपर ग्रोथ वाला प्लान है वो अराउंड $70 पर मंथ पड़ता है, जो नॉर्मल यूजर्स को 100 पर मंथ पड़ता है। तो अब क्या है, अब $70 में आपका एक भी अगर क्लोज आ गया तो आरओआई मिल जाता है काफी सॉलिड। तो होता है। इसीलिए कुछ टूल्स होते हैं वो लाइफ टाइम की जगह मैं उसमें ट्रस्ट करता हूँ कि डायरेक्टली आप सब्सक्रिप्शन ही ले लो, तो बहुत अच्छी कंपनी। मतलब लाइफ टाइम डील में ना ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का क्या फायदा है ये समझना पड़ेगा हमें। कोई भी कंपनी मतलब अपना ऐसे दान पुण्य करने के लिए नहीं बैठी है, हर कंपनी अपना फायदा देखती है। तो अब क्या होता है कि जो कंपनी बहुत समय तक लाइफ टाइम डील चला रही है, मतलब लाइफ टाइम डील में पैसे बहुत बन जाते हैं। अच्छा, लाइफ टाइम डील कोई कंपनी लॉन्च क्यों करती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, पहले वो समझते हैं। कोई भी कंपनी को जब स्केल करना होता है ना, तो उनको या तो फंडिंग चाहिए,
तो 2 तरह से फंडिंग मिलेगी, या तो वो इन्वेस्टर को जाएँगे एंड फंडिंग के लिए अपना फंडिंग के लिए माँगेंगे एंड उसके बिहाफ में इक्विटी देंगे अपना। दूसरा ये आता है कि वो क्या करेंगे, वो इस तरह के मार्केट प्लेस में जाके अपना लाइफ टाइम डील डाल देते हैं। इससे इनिशियली उनके पास में अच्छा खासा फंड आ जाता है एंड साथ में उनको हम्म, इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती है एंड साथ-साथ में उनको फीडबैक्स भी मिलने चालू हो जाते हैं कि आपके टूल में ये कमी है, तो बग सॉर्ट आउट होते हैं। जैसे इंस्टेंटली है, भाई अभी $70 दे रहे हैं। इंस्टेंटली का भी लाइफ टाइम डील आया था एप्सुमो में। तो कई लोगों ने वो लाइफ टाइम डील ले ली, तो उनके लिए तो इंस्टेंटली इज़ अ गोल्ड माइन। आज की हम्म, डेट में ब्लैक मार्केट में वो इंस्टेंटली का लाइफ टाइम डील हज़ारों डॉलर में बिक रहा है। क्योंकि ये जो टूल्स आए हैं ना, इनका मोटिव क्लियर है कि दे वांट टू गेट सम फंड एंड रीइन्वेस्ट इट एंड अपनी कंपनी को ग्रो करना है। जो कंपनी बार-बार लाइफ टाइम डील लेकर आ रही है, इसका मतलब वो बस मार्केट से पैसा उठा रही है एंड वन्स दे हैव गुड मनी, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए, पैसे लेके वो बैंक मतलब वो फाइल कर दे कि भाई हमारे टूल वर्क नहीं कर रहे, या फिर कोई अपग्रेडेशन ही लेकर ना आए। हम्म, जैसे कि अभी इसका क्या हुआ था, रीच इनबॉक्स की बात कर रहा है भाई, रीच इनबॉक्स बहुत टाइम तक लाइफ टाइम डील चला ही रहा था। मतलब ये लाइफ टाइम डील को बहुत लंबे समय तक चलाया, अपनी खुद की वेबसाइट में लेकर आए, फिर एप्सुमो में लेकर आए, फिर यूट्यूबर्स से प्रमोट करवाया, फिर रॉकेट हब करके एक साइट है, वहाँ पर भी शायद वो लोग लेकर आए थे। तो इस कारण से उन्होंने बहुत मतलब लाइफ टाइम डील को लेकर आए, तो मैं ऐसे टूल्स की तरफ ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता हूँ, जिनका लाइफ टाइम डील चल ही रहा है। जैसे हेरीच है, हेरीच बस लाइफ टाइम डील 1 हफ्ते के लिए लेकर आया, उसके बाद उन्होंने लाइफ टाइम डील बंद ही कर दी, मतलब अब उन लाए नहीं, बस 4 डेज़ की लाइफ टाइम डील थी। तो उन्होंने 4 डेज़ में पैसा इकट्ठा किया, वो रेगुलरली इनोवेट कर रहे हैं। अभी उनका प्लेटफ़ॉर्म जब मैंने लिया था और आज जो प्लेटफ़ॉर्म है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है उसमें। अब मैनी रीच है, मैनी रीच ने भी बंद कर दिया, वो लेके ही नहीं आएँगे। क्योंकि मेन पैसा जो SaaS कंपनीज़ का बनता है ना, वो एमआरआर से ही बनता है। लाइफ टाइम डील तो वो बस बेच रहे हैं एक मोटा पैसा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन मेन हम्म। पैसा मंथली रिकरिंग रेवेन्यू से कमाते हैं। तो अभी जैसे ये सब टूल्स हैं, इनका इनका पता कैसे चलता है कि ये टूल्स आया है और इसे ले लेना चाहिए एप्सूम से या कहीं से भी? मतलब वही है, आपको थोड़े मतलब थोड़ा रिसर्च करना है। हम जैसे लोगों को फॉलो कर लो, हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि कौन-सा लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना हाँ, चाहिए। बाकी बस ये हम्म, देखना है कि अगर आपको कोई कंपनी ऐसा है ना कि लाइफ टाइम डील ही चलाई जा रही है, ठीक है? और कंपनी के बैक एंड में पैसा लग रहा है, तो हम्म, दिक्कत जैसे कि अभी लिंक्डइन का जैसे हेरीच था, तो हम्म, हेरीच में क्या है कि कॉस्ट लगता है। मैं जितने अकाउंट्स वहाँ पर ऐड करूँगा ना, उतना उन सॉफ्टवेयर वालों का कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है? और वो हम्म, कॉस्ट है वो तो उनका रिकरिंग लगने वाला है, लेकिन उन्होंने जो हम्म, हमसे पैसा लिया वो वन टाइम लिया है। क्योंकि प्रॉक्सी का कॉस्ट होता है ना, प्रॉक्सी का कॉस्ट हम्म, उनको क्लियर करना है। तो हम्म, अगर वो कंपनी बहुत लंबे समय तक अपना लाइफ टाइम डील चलाएगी, तो वो कंपनी लॉस में जाएगी यार, वो कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी। तो आपको बस ये समझना है कि आपको ऐसी कंपनीज़ के साथ में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करना है, जहाँ पर नंबर 1 रिफंड पॉलिसी हो, कि आपको अगर पसंद ना आए तो रिफंड हो जाए। नंबर 2 आपको समझ लेना है कि कंपनी फ़ायदेमंद है या नहीं। कंपनी अगर लॉस में है तो फिर निकल जाओ, कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो रहो। मतलब मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी समझता हूँ रेदर देन कि कस्टमर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो अभी जैसे अब एक नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ईमेल में हम कैसे बता सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं जितनी फास्ट हो सके, कि लाइक सामने वाले को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कि हम कैसे मतलब उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते पहला लाइन उनके बारे में सो दैट उनको अच्छा लगे। हैं? दूसरा लाइन उनका पेन पॉइंट, तीसरा लाइन क्या सॉल्यूशन है, इंटरेस्टेड लेट मी नो, इफ नॉट नो वरीज। सिंपल। उनका एक पेन छोटा पॉइंट हम सा हाँ, एग्जांपल देना चाहते हो? let's say maybe I got to know about you from the last event you attended in LA. हम्म, We have a tool which converts YouTube videos into Twitter posts, which can drive you extra leads automatically in the backend. हम्म, Interested to know more? Let me know. If not, have a great day. Simple. ओ ओके, ओके। सो लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि अपनी एजेंसी के बारे में बता दो पूरा, नहीं, कि वो भाई कोई हम ये पढ़ने का करते हैं, वो कोई करते इंटरेस्टेड हैं। नहीं है। उनका पेन अच्छा, पॉइंट उनको आपको पता है, उसका हाँ, सॉल्यूशन आपके पास है, बात हाँ। करते हैं। आप बाकी क्या हम हो, बैकएंड में कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं। करते रहो, उससे कोई बस फर्क मेन रिजल्ट की बात करो कि नहीं। हम हाँ, ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन हम आपको दे सकते अब उसमें आप कहानी लिखते चलो कि ये हमारा ये है, ये इतने साल से काम कर रहे हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो, बोलेगा ठीक है जाओ स्पैम में फिर। हैं। ठीक है, ठीक है। ओके वत्सल, आप बताना चाहोगे कैसे लाइक हम अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन दिखा सकते हैं ईमेल के अंदर, या आप कैसे दिखा? जो मेरा तो एजेंसी में रूल है कि मैंने हम्म, कॉपीराइटर्स को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपको 100 वर्ड्स के कम में ही करना है, मतलब हम्म, 102 भी नहीं होने चाहिए, हम्म, एक्सक्लूडिंग सिग्नेचर ऑफ कोर्स। हम्म, तो उसमें क्या है कि अब मैंने उन लोगों को काफी सारे टूल्स सिखा दिए हैं। अब क्या है ना, जब आप कोल्ड ईमेल एज एजेंसी रन करते हो तो आपके ओवरहेड कॉस्टिंग आते हैं। अब हम्म, हम लोग को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना होता है कि हमें सिर्फ अपने ऑफर पे वर्क नहीं करना, हमें अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके ऑफर्स पे वर्क करना है कि उनके ऑफर को कैसे मार्केट में ले जाना है आपको। तो हर क्लाइंट के लिए कभी-कभी डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। हम्म, जो अपना मेन हार्ट होता है आउटरीच का, वो क्ले होता है। हम्म, क्ले के साथ आप इंस्टेंटली तो आप बस
ईमेल सेंड करने के लिए, वो काफी अच्छा करता है इंस्टेंटली। बट आपका जो मेन आउटरीच के लिए यूज करते हैं हम लोग, वो क्ले यूज करते हैं। क्ले का क्या है कि इट हैज लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस। क्ले के साथ काफी सारे एआई टूल्स का इंटीग्रेशन है। 2 एग्जांपल लेता हूँ। अभी जैसे कि हम लोग ने एक पर्सनलाइज्ड फर्स्ट लाइन निकाली, तो हम लोग क्ले को, क्लेजेंट जो होता है, क्ले का जो एआई स्क्रैपर है, उसे हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू स्क्रैप समथिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट और टू डू रिसर्च ऑन अ कंपनी। मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिखी, उस प्रॉम्प्ट में उस कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल दिया, वेबसाइट दिया, एंड उसको बोल दिया कि गूगल पे रिसर्च करो, लिंक्डइन पे रिसर्च करो। बहुत शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, काफी लंबी प्रॉम्प्ट होती है। गूगल पे रिसर्च करो, लिंक्डइन पे रिसर्च करो, एंड गेट मी 2 या 300 वर्ड्स का पैराग्राफ, रिसर्च पैराग्राफ। तो वो 300 वर्ड्स का रिसर्च पैराग्राफ चैट जीपीटी से निकाल के लाता है। वो GPT-4 वो मिनी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद हम लोग क्लाउड सोनेट को यूज करते हैं। क्लाउड भी एक एआई टूल है, जस्ट लाइक जीपीटी, बट क्लाउड इज मोस्टली फॉर कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग काफी नेचुरल लगती है, क्लाउड से आप लिखोगे तो आपको काफी नेचुरल लगेगा। तो क्लाउड यूज करते हैं उस एक पैराग्राफ को रेफरेंस करके, क्योंकि एक हाइपर पर्सनलाइज्ड फर्स्ट लाइन। फॉर एग्जांपल, जस्ट गॉट टू नो यू गाइस, मतलब कि मैंने उसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया कि कंपनी नेम भी नहीं यूज करना है, कंपनी नेम कि यू गाइस यूज करना है। जस्ट गॉट टू नो यू गाइस रेज्ड $1 million इन लास्ट 6 months। तो उसके बाद फिर इसके बाद क्यूरियस इफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन XYZ जो आपका ऑफर है, देन आपने, अगर आपको बताना है थोड़ा सा, मैं तो नहीं बताता, लेकिन आप थोड़ा सा अपने ऑफर के बारे में बता सकते हो, लाइक नेक्स्ट 2 लाइंस पे, देन डायरेक्ट कॉल टू एक्शन। ओके, फर्स्ट लाइन पर्सनलाइजेशन, देन सेकंड ऑफर। हाँ, और सेकंड मेथड ये है। फर्स्ट मेथड ये भी काफी अच्छा वर्क करता है। सेकंड मेथड आपका है कि आप ट्वेन यूज करो। ट्वेन भी एक एआई टूल है। अगेन ट्वेन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट इन टर्म्स ऑफ आरओआई अगर मैं देखूं तो ट्वेन बहुत सॉलिड है। तो ट्वेन जो है वो थोड़ा सा हार्ड टू मास्टर है, क्योंकि इसमें सिंपल प्रॉम्प्ट्स नहीं होते, उसमें काफी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको देने पड़ते हैं ट्वेन में, और ट्वेन का काफी लंबा इंटीग्रेशन है चैट जीपीटी के साथ। तो आपने ट्वेन इज स्पेसिफिकली बिल्ट एआई फॉर आउटबाउंड मैसेजिंग, लिंक्डइन एंड कोल्ड ईमेल्स। तो अब आपको आरपीए फाइनेंस तो पता होगा, आपने वीडियो डाली थी, तो मैं भी जैसे मैं लिंक्डइन में मैनुअल आउटरीच करता हूँ बहुत हाई इंटरेस्टेड क्लाइंट्स को, जो मुझे लगता है मेरे आईसी में बहुत फिट होते हैं, जैसे कि आपका आरपीए फाइनेंस B2B SaaS तरह का है, एंड मैंने पेमेंट प्रोसेसर से पहले वर्क किया हुआ यूएस पे। तो मैंने खुद मैसेज लिखा, देन उसको ट्वेन से रिफाइन किया। ट्वेन का फ्री टूल भी आता है, उसको लेके वो मैनुअल के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने उस लिंक्डइन वाले मैसेज को रिफाइन किया, एंड फिर मैंने वो आरपीए के सीईओ को भेज दिया, एंड वो डिप्लॉय हो गया। तो ट्वेन भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ आरओआई देखो तो अगर 10 के मैसेजेस आप ट्वेन से लिख रहे हो, तो आपके अगर बहुत अच्छे मैसेजेस हैं तो 10+ क्लाइंट्स इजी क्लोज होंगे ट्वेन से। जैसे मैं वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, और मैं सामने सर्विस पिच करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, मेरे से वीडियो नहीं, एडिट करवा दो। मेक इट तो जस्ट फॉर क्लाइंट्स। हाँ, हाँ, तो लाइक हम किस तरीके से लाइक अपना वैल्यू प्रोपोजिशन शो कर सकते हैं, या मतलब हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या ले सकते हैं कि हम अपने आप को, अपनी सर्विस को इंट्रोड्यूस भी करा दे और सामने वाला उसमें इंटरेस्ट भी दिखाए। तो लाइक मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, जैसे लाइक वेब डिजाइनर भी हो या वीडियो एडिटर भी हो, लेट्स से यूट्यूब मैनेजर है कोई, ठीक है, तो वीडियो एडिटर है या यूट्यूब मैनेजर है, तो वो ऐसे लिख सकता है कि आई हेल्प लाइक माई क्लाइंट्स टू गेट लीड्स थ्रू यूट्यूब ऑटोमेशन या यूट्यूब फनल्स, या फिर कंटेंट मार्केटिंग, या फिर ऑर्गेनिक यूट्यूब वीडियोस। तो इस तरीके से लिख के देते हैं कि लाइक लीड जनरेट करने में या सेल्स विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, नॉट कि हम यूट्यूब मैनेज करते हैं, हमसे यूट्यूब मैनेज करवाओ, ऐसा कुछ। तो मैं वो कहना चाहता कि हम कैसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में अपनी सर्विस को पिच कर सकते हैं, कि हम क्या करते हैं और उनको क्या रिजल्ट आए। तो आप सिंपल रिजल्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यूट्यूब मैनेजर हूँ एंड आई वर्क विद यू, एंड मुझे चेतन भाई को रीच आउट करना है, तो मैं लिखूंगा, हे चेतन, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी और माय टीम। इसको भी और शॉर्ट करेंगे हम, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद माय टीम, वी रिसेंटली वर्क विद हिम सिंह एंड हेल्प हिम गेन 10,000 सब्सक्राइबर्स इन लास्ट 3 months। तो ये क्या टेस्टिमोनियल बेस्ड अप्रोच है, एंड यूएस के क्लाइंट्स के साथ आप इतने अच्छे रिलेशंस आप बिल्ड करोगे ओवर टाइम कि दे कैन आल्सो एक्ट एज योर रेफरेंस। तो कई बार क्या हुआ, आई वाज एबल टू क्लोज, बिकॉज़ हम इंडियंस है तो हमें डेफिनेटली वो लोग कम चांस देते हैं, तो आई वाज एबल टू क्लोज क्लाइंट्स थ्रू रेफरेंसेस। मतलब कि जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो मैंने एजेंसी स्टार्ट किया था, वो मेरे साथ अभी तक वर्क कर रहा है। तो ऐसे मतलब कि अभी जो चर्न रेट है वो 0 है, अभी तक एक भी क्लाइंट गया नहीं है लास्ट 6-7 मंथ्स। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब आप इतने अच्छे, अब 6-7 महीने हो गए, तो क्लाइंट्स के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो क्लाइंट्स ही रेफरेंस की तरह एक्ट करने लगते हैं। मतलब कि कोई अगर यूएस का अनजान बंदा है, देन मैं उसे अपने XYZ क्लाइंट्स, जिसका टेस्टिमोनियल की वेबसाइट पे है, मैं उसको कह सकता हूँ, आई वर्क विद ब्रायन, एंड आप ये रहा ब्रायन का नंबर, आप ब्रायन से बात कर सकते हो। देन अगर आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है क्लाइंट के साथ, देन तो क्लाइंट फ्री में ही आपको वाउच कर देगा सर्विसेज के लिए, बहुत इजी क्लोज आता है उसका। मतलब कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब भी मैंने रेफरेंस के नंबर दिए, मेरे पास क्लाइंट का मैसेज आया कि मेरी अभी इससे बात हुई, मैंने इसको ये बताया आपके बारे में, और उसके 1-2 दिन में डील क्लोज हो जाती है। तो वो भी काफी अच्छी चीज है, रेफरेंस।
अच्छा, मैंने अच्छा। भी ट्राई मतलब किया मेरे दिमाग में खुराफाती आ रही थी कि किसी अपवर्क फाइवर से किसी को खरीद लिया जाए, कोई यूएस के बंदे को कि भाई पर रेफरेंस के कोई पैसे दोस्त दे है देंगे। आपका तो वो एक्ट कर सकता है एज़ अ फेक टेस्टिमोनियल, बट हाँ। हाँ, अगर कोई लेजिट है, जिसकी लेजिट कंपनी है यूएस में हम्म, एंड दे हैव लाइक एस्टेब्लिश्ड लिंक्डइन प्रोफाइल, देन हम्म, वो डेफिनिटली काफ़ी सॉलिड रेफरेंस होगा। ओके, ओके। तो जैसे हम टेस्टिंग की बात करें तो लेट्स से टेस्टिंग होती है ईमेल्स के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, जैसे सब्जेक्ट लाइन की हो गई, बॉडी की हो गई। तो लाइक टेस्टिंग करते हो वत्सल, और अगर करते हो तो किस किस चीज़ों की करते हो टेस्टिंग? सब्जेक्ट लाइन हम्म, एंड ईमेल कॉपीज, और मैंने एक और रूल बनाया हुआ है कि नो टू ईमेल्स कॉपी शुड बी सेम, और कॉल टू एक्शंस भी डिफरेंट, टोटल डिफरेंट में जी। तो कई बार हम लोग कॉल टू एक्शंस पे टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ इंडस्ट्रीज में कॉल टू एक्शन बहुत आपको अच्छा चाहिए होता है, कुछ इंडस्ट्रीज आपको बिल्कुल चांस नहीं देती, तो उसमें आपको डायरेक्ट नहीं पूछना होता, पूछना होता कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग जंपिंग ऑन अ कॉल विद मी। तो उसकी जगह आप उनको एक लीड मैग्नेट ऑफर कॉल पे तो आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जो पहले ईमेल को पढ़ के जब कॉल बुक करना चाहेंगे। अगर आपकी सॉलिड रेफरेंस वाली, जैसे मैंने आपको ईमेल बताई ना हाँ, कि मैंने हिम हाँ, सिंह को रेफरेंस किया एंड हाँ, मैंने लिख दिया कि मैं आपकी हिम सिंह से तो इंस्टाग्राम पे बात भी करा दूंगा, हाँ, ऐसे ही मैंने एक शॉर्ट ट्रेलर दे दिया। हाँ, हाँ, तो उसपे तो काफी हाई रिस्पॉन्स रेट आता है अगर आप डायरेक्ट कॉल वाला भी यूज करते हो। बट अगर आपका ऑफर बहुत अब फॉर से कि ठीक ठाक सा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर नहीं है, क्योंकि आप भी एजेंसी में नए हो, आप हम लोग जैसे ऑफर बनाने के लिए आपको काफी टेस्टिंग चाहिए ना। तो अब जिसका बिल्कुल न्यू ऑफर है, वो आपको यूज कर सकता है कि रेफरेंसेस यूज कर ले कि हाँ मैंने एक दो क्लाइंट के साथ वर्क किया, उनको रेफरेंसेस की तरह यूज कर ले। और टेस्टिंग में डिफरेंट कॉल टू एक्शंस यूज कर ले कि पहले मैं एक लूम वीडियो बना के भेजूं कि हाउ आई प्लान टू सेट अप द होल ईमेल स्ट्रक्चर फॉर देम, उनको दिखा दिया, अपफ्रंट वैल्यू दे दी कि वो खुद से कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उनसे कॉल टू एक्शन में नेक्स्ट कॉल टू एक्शन, इंटरेस्टेड रिप्लाई के बाद रिप्लाई जाएगा, उसमें आप कॉल टू एक्शन उनसे फोन नंबर मांग सकते हो, उनसे उनका अपॉइंटमेंट के लिए कैलेंडर लिंक दे सकते हो आप उनको। तो सीटीएस का करो आप, फिर लीड सोर्सेस का करो। लीड सोर्सेस में जेनरिक लीड सोर्सेस भी, अब जैसे कि आप D7 है, D7 कितना कॉमन है, पूरे इंडिया को पता है D7 क्या होता है। अब D7 के ऊपर आप इनोवेशन कैसे कर सकते हो? D7 से आपने बिजनेस नेम से स्क्रैप किए, वेबसाइट्स तो वो देता ही है सबकी। अब 10 बिजनेस नेम से स्क्रैप किया, उसमें से 8 की वेबसाइट दी D7 में। अगेन यू कैन यूज क्ले, जो बाकी के दोनों बिजनेसेस जो बचे हुए हैं उनकी वेबसाइट निकालने के लिए। क्ले एजेंट देखेगा कि अगर सच में उनकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो आउटपुट दे देगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 में से 9 आ गए। अब आपके पास 9 लोग की वेबसाइट है एंड 9 कंपनीज की वेबसाइट है, 9 कंपनीज का बिजनेस नेम है। देन आप उनको क्ले एजेंट को यूज कर सकते हो टू फाइंड देयर डिसीजन मेकर्स। और आपने डिसीजन मेकर फाइंड किया, अब मैं प्रोसेस को कितना हार्ड बना दिया मैंने डिसीजन मेकर फाइंड करने का। D7 से तो हर कोई सीधे ईमेल निकल दिया, हम उन ईमेल्स को छूते भी नहीं, सीधे जो डिसीजन मेकर्स निकाले क्ले ने, फिर क्ले ही उसकी ईमेल्स फाइंड करेगा, और उसके बाद ईमेल्स को हम लोग अपना रियॉन से वेरीफाई कर सकते हैं। मिलियन वेरीफायर होता है, एक ब्रांड ऐप करके और आता है एप्सूट पे, वो भी काफी अच्छा है। उनकी रियॉन की एक चीज मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है, मेरे पास दोनों है बट रियॉन की एक चीज कम अच्छी लगती है, उसमें डेली लिमिट होता है। ब्रांड ऐप करके एक वेरीफायर आता है एप्सूट, उसमें मंथली लिमिट होता है 60, मतलब उसका टॉप टियर में 68-70,000 ईमेल्स पर मंथ का लिमिट होता है। तो उतना काफी होता है कि 5-6 टियर 5 उठा लिए उसके, और फिर सारे क्लाइंट्स ने यूज कर लिया, उसको वेरीफाई कर लिया। क्वालिटी है वैसे उसका वेरिफिकेशन का सुपर क्वालिटी ब्रांड है उसका। आजकल तो इसके ऊपर ब्रांड एफ को अच्छा क्वालिटी है। रियॉन और ब्रांड एफ में अगर मैं देखूं तो मुझे ब्रांड एफ स्लाइटली बेटर ही लगेगा, बट रियॉन भी अच्छा है, रियॉन भी यूज किया, बट रियॉन का बस वो क्रेडिट्स वाला प्रॉब्लम है, उनका क्रेडिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉब्लम है। बाकी आजकल ईमेल के न्यू कैजुअल वेरीफायर्स आ गए हैं, आपको तो पता होगा चेतन भाई को, कैजुअल वेरीफायर्स आ गए हैं। तो कैजुअल वेरीफायर्स में क्या होता है कि आपने जो कैजुअल ईमेल्स निकाली, वो उनके कैजुअल वेरीफायर्स में फर्दर ईमेल भेज के वेरीफाई करते हैं। ईमेल भेज के बाउंस हो गई तो फिर अनवेरिफाइड ईमेल भेज के चली गई और किसी इनबॉक्स में रिसीव हो गई, तो फिर वो वेरीफाई स्टेटस दे देते हैं, तो उससे आपकी 15-20% और ईमेल्स निकल आती है। बट कैजुअल वेरीफाइड महंगे होते हैं, बाउंस बैन वगैरह हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, मतलब कि अगर आप नॉर्मल मिलियन वेरीफाइड से कंपेयर करो तो दे आर लाइक 4-5 टाइम्स कॉस्टली। तो उसमें सिर्फ हम लोग जो कैजुअल ईमेल्स है सिर्फ उन्हीं को वेरीफाई कराते हैं, डायरेक्ट पूरी लिस्ट नहीं डाल देते हैं, तो उससे थोड़े क्रेडिट सेव हो जाते हैं। तो अगर हम कॉल टू एक्शन की बात करें तो किस किस टाइप के कॉल टू एक्शन यूज करें हैं आपने? लूम वीडियो, हम्म, और एक क्लाइंट है मेरा, उसकी एआई एजेंसी है, तो ही ऑफर्स एआई एजेंट्स, एआई कॉलिंग एजेंट्स जो भी बिल्कुल ह्यूमन लाइक साउंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उससे एक स्पेसिफिक एआई एजेंट बनवाया कोल्ड ईमेल कैंपेन के लिए, एंड मैंने उनसे कहा कि आप सीधे टेस्ट आउट कर सकते हो, आप सीधे टेस्ट आउट कर सकते हो हमारे एआई एजेंट को, आपको बस अपना फोन नंबर भेजना है एंड हमारा एआई एजेंट विल ऑटोमेटिकली कॉल यू। तो हमने मेक पे ऑटोमेशन बना दी कि वो फोन नंबर को स्क्रैप कर लेता है रिप्लाई से, और वो सीधे एआई एजेंट सेम लाइक विद इन 2 मिनट्स वो कॉल कर देता है यूएस के नंबर्स पे। और वो इतना क्वालिटी भी, क्योंकि वही बताया ना ऑफर कितना अच्छा है, तो he was able to close Soul.com, और Soul.com is a $1 billion real estate company in America। और की रेंटर्स उसके 2 क्लोज हुए, Sold.com एंड की रेंटर्स।
एंड की रेंटर्स जैसे दे हैव लाइक 100+ लोकेशंस, वो भी रियल एस्टेट कंपनी है। अब लोग कहते हैं रियल एस्टेट पे वर्क नहीं करता कोल्ड आउटरीच, बट आप इतना अच्छा आपका ऑफर उस पे भी तो डिपेंड करता है कितना इनोवेटिव है। अब हमने एआई और उनको चैलेंज करता हूँ ईमेल कॉपी में कि आई चैलेंज यू कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ह्यूमन, और उसको आप टेस्ट जितना करना चाहो कर सकते हो। तो कई बार लोग क्यूरियोसिटी में रिप्लाई कर देते हैं, फिर वो अपॉइंटमेंट बुक भी नहीं करी, बट आई हैव देयर पर्सनल फोन नंबर नाउ, तो मेरा ये भी उसको कॉल करेगा एआई के साथ साथ, तो काफी सारी अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं। तो प्रतीक, आप क्या किस किस टाइप के सीटीए बताना चाहोगे कि जो आप जो लोग यूज कर सकते हैं ईमेल्स के अंदर? स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें वीडियो एडिटिंग और जो आप बता रहे थे वेबसाइट वगैरह हो गया, सो लूम वीडियो इज़ वन, ठीक है? एक पर्सनलाइज़्ड वीडियो बना के भेज देना, आई मीन वो एक काम करता है। मेबी आप उनके सारे पेन पॉइंट्स को कैसे आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या मैं सेंड यू एन ऑडिट रिपोर्ट। आई मीन दीज़ आर काइंड ऑफ एवरग्रीन काइंड ऑफ थिंग। ये है कि काफ़ी यूज्ड टू हैं। मगर हाँ, जो इनिशियली शुरू कर रहा है, क्योंकि ये सारे टूल्स में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी इन द इनिशियल स्टेज। तो दीज़ आर सम वेरी क्लासिकल एग्जांपल्स कि आप यूज़ कर सकते हो शुरू में, एंड एज़ एन इंडिविजुअल भी अगर आप शुरू कर रहे हो तो इससे कुछ क्लाइंट्स आएँगे। इसके बाद उससे जो पैसा आएगा रीइन्वेस्ट करके, जैसा वत्सल भाई बता रहे हैं, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। सो इनिशियल लेवल के लिए आई थिंक दीज़ आर द सम क्लासिक एग्जांपल्स जो आप यूज़ कर सकते हो। तो चेतन भाई, आप क्या यूज करते हो कॉल टू एक्शन के लिए अभी अपने ईमेल्स में? भाई मोस्ट प्रोबेबली कॉल टू एक्शंस मेरा इनडायरेक्ट वे में भी हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने उनको डायरेक्टली सर्विस पिच करने की जगह हमने उनको बोला कि हम आपके साथ में पॉडकास्ट करना चाहते हैं, या फिर हम आपके लिए कोई पीआर आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इससे क्या होता है कि बहुत हाई रिप्लाई रेशियो आ जाता है, एंड देन हम उनको क्लोज कर सकते हैं एज अ क्लाइंट। तो इनडायरेक्ट अप्रोच आप ट्राई कर सकते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच समटाइम काम कर जाती है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुकिंग, डायरेक्ट उनको कॉल पे बुलाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि लूम वीडियो में कि शो अस अ ग्रीन सिग्नल सो दैट वी कैन सेंड यू मोर इन्फो। तो वो अगर मुझे मतलब यस या ग्रीन सिग्नल जो भी देते हैं, एंड देन हम उसको एक लूम वीडियो भेज देते हैं पर्सनलाइज्ड। तो इस तरीके के कॉल टू एक्शन रहता है मोस्ट प्रोबेबली। इसी को बस आपको अलग-अलग तरीके से लिखना है। मतलब आपको ना स्पिन टैग का यूज़ करना है। अगर आप स्पिन टैग्स यूज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा कौन-सा बढ़िया वर्क कर रहा है। तो बाकी ऐसा तो उतना खास नहीं है कि लेट मी नो इफ यू वांट टू सी माय पोर्टफोलियो या फिर लेट्स गेट ऑन अ कॉल। ये तो काफी बेसिक हो गया आज के टाइम पे। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब लेट मी मैं नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। भेजता ही नहीं हूँ कभी। मैंने आज तक कभी पोर्टफोलियो भेजा ही नहीं है। मैं उनको कॉल पे बुलाता हूँ, उसके बाद ही उनसे जो बातचीत होती है वो होती है। ईमेल्स पे ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करता हूँ। ईमेल्स का इंटेंशन ही है कि गेट देम ऑन अ कॉल। सो अभी इससे आ जाते हैं एक निश के ऊपर कि लाइक एक स्पेसिफिक निश के लोगों को ईमेल भेजना चाहिए और उसी स्पेसिफिक निश का ऑफर होना चाहिए ईमेल के अंदर, या फिर हमने जनरल लीड्स ले ली और उनको हम डायरेक्ट लाइक पिच कर रहे हैं यूट्यूब के लिए या फिर वेबसाइट के लिए, हमें नहीं पता कि सामने किस निश की हमारे पास लीड्स है। तो लाइक क्या कहना चाहोगे, निश होनी चाहिए या जनरल है, हम भेज रहे हैं ईमेल कोई भी सर्विस लिख के, तो क्या अप्रोच रखते हो इस चीज में आप निश के? भाई जितना क्वालिटी आपकी लीड्स होंगी, उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जनरल लीड्स को भेज के कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी प्रतीक भाई भी बोल रहे थे कि ये डिपेंड ही करता है कि आपकी लीड्स की क्वालिटी कैसी है। अगर आपने सेल्सनैप का यूज़ करके अच्छे तरीके से फ़िल्टर्स लगा के जितना हो सके उतना नैरो डाउन आपको करना है। आपने ऐसे नॉर्मली लिंक्डइन पे सर्च कर दिया कोच, तो आपको वहाँ पर लाखों डेटा मिल जाएँगे। अब आपको उसमें फ़िल्टर्स लगा-लगा के उसको जितना हो सके नैरो डाउन करके ना उन लाखों में से 1000 2000 लोगों तक पहुँचना है। उनको स्क्रैप करके आपको आउटरीच करना है। उसको आप स्क्रैप कर सकते हो, वही स्क्रब से स्क्रैप कर सकते हो, ग्रोमी ऑर्गेनिक से कर सकते हो। वहाँ से डेटा निकाल के जब आप भेजोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको रिस्पॉन्सेज़ मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। जितना हो सके उतना नैरो करना पड़ेगा आपको अपनी ऑडियंस को। मतलब लीड सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना टाइम जो लगा रहे हैं, वत्सल भाई भी लगा रहे हैं कि वो एकदम पहले D7 से निकालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जिससे हमारी डेटा की क्वालिटी अच्छी हो जाए। अगर रैंडम बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं मतलब इंटरनेशनली जो रैंडम डेटा दे देते हैं। लाइक गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गेट 1 मिलियन डेटाबेस, ठीक है? बहुत सारे फाइबर में अकाउंट्स है जो डेटा आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो लोग क्या करते हैं वो डेटा खरीदे, उनको ऐसा लगता है भाई अब तो 1 मिलियन लोगों का डेटा है, अब 1 मिलियन लोगों को अगर मैंने भेज दिया तो मेरे को क्लाइंट मिलना गारंटीड है। लेकिन वो सब स्पैम है, वो या तो बाउंस करेगा या फिर स्पैम में जाएगा, लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप तो 10,000 लोगों को भेजो लेकिन वो 10,000 लोग ना एकदम टारगेटेड होने चाहिए, उसको निकालने में मेहनत होनी चाहिए। तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम अपनी सर्विस किसको देना चाहते हैं एंड देन उसी की लीड निकाल के उनको ही हाँ, ईमेल करें, ना कि एकदम जनरल लोगों क्वालिटी को।
अब फॉर एग्जांपल आपको रीच आउट करना है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए या एसईओ के लिए, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके लिए काफी अच्छा लीड सोर्स है। D7 की जगह अगर मुझे लोकल बिजनेसेस को, फॉर एग्जांपल रूफर्स को वेबसाइट डेवलपमेंट ऑफर करना है, देन मैं जाऊंगा लीड स्विफ्ट पे। लीड स्विफ्ट आपने शायद यूज किया होगा। लीड स्विफ्ट में क्या होता है, जस्ट लाइक D7 लीड फाइंडर, बट उसमें इतने अच्छे एडिशनल फिल्टर्स होते हैं। आप उनकी वेबसाइट में कोई एक्स चीज मेंशन है, उनकी लिस्ट को फिल्टर आउट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है उसको फिल्टर कर सकते हो। उनकी वेबसाइट किस हद तक, मतलब कि स्पीड, वेबसाइट में स्पीड है कि नहीं, उसको फिल्टर कर सकते हो। तो लीड स्विफ्ट के जो एडिशनल फिल्टर्स हैं वो थोड़ा कॉस्टली है, D7 से ज्यादा कॉस्टली है, बट उसके जो एडिशनल फिल्टर्स हैं वो बिल्कुल वर्थ इट बनाते हैं आपको ROI पे। क्योंकि लीड स्विफ्ट का भी, जैसे D7 का सबसे बड़ा प्लान आता है $100 का, लीड स्विफ्ट का सबसे बड़ा प्लान आता है $50 का, बट उसमें सर्चेस बहुत कम होती है। D7 से आधी 1/3 से भी कम सर्चेस होती है। बट अगर आपने उसका सबसे बड़ा वाला प्लान ले लिया, 40, 50, 60 जितने भी डॉलर का होता है, उससे आपने 10-15 दिन बैठ के उसमें आई गेस 20 या 40 सर्चेस पर डे का होता है, तो आपने 100 सिटीज का, यूएस की 100 सिटीज का डेटा निकाल लिया, और उसके बाद उस डेटा को इतना फिल्टर आउट कर लिया। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा क्ले थोड़ा इंटरमीडिएट टू हाई लेवल में आता है। क्ले अभी तो जैसे कोई बिगनर होगा तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा क्ले के लिए। क्ले मैंने भी ऐसे फर्स्ट डे से मैंने ही स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आप सेल्स नेविगेटर को यूज कर सकते हो। सेल्स नेविगेटर में जैसे चेतन ब्रो ने बताया कि बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर दो, एंड जिस फिल्टर्स पे नैरो डाउन कर रहे हो उन्हीं फिल्टर्स को रेफरेंस करो कि उनकी वेबसाइट, उनकी उसमें कि आई गेस आई सी यू गाइस आर बेस्ड ऑन कैलिफोर्निया XYZ, एग्जांपल दे रहा हूं। तो जितना ज्यादा आप रेफरेंस करोगे उस चीज को, उतना ज्यादा वो समझेंगे कि आपकी ईमेल यार पर्सनलाइज्ड है, उतना ज्यादा आप वो उस पे होंगे, इंटरेस्टेड होंगे आपके ऑफर पे। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाता है कोल्ड ईमेल पूरा सेटअप करने के लिए, और कितने ईमेल्स हम उसमें भेज पाते हैं? जैसे वत्सल से स्टार्ट करते हैं, तो अभी मंथली कितना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो जाता है कोल्ड ईमेल्स के ऊपर? अगर सिर्फ मैं अपना बताऊं, मतलब B2B विजर्ट्स का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊं, तो वो थोड़ा सा हाई जाता है। बट अगर हम लोग क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो वो थोड़ा नॉर्मल लेवल का होता है, बट स्टिल जो वो भी बिगनर लेवल का नहीं होता। इसलिए बिगनर लेवल करना है तो आपको 5 डोमेन्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 30 डोमेन्स खरीदते हैं, 90 ईमेल्स खरीदते हैं, एंड इंस्टेंटली खरीदते हैं, क्ले खरीदते हैं, तो ओवरऑल ये सब 600 प्लस चला जाता है। $600 प्लस 600 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अब क्ले का, जस्ट क्ले का सब्सक्रिप्शन 350 पर मंथ का आता है। तो इतनी सारी चीजें लेके आपका 600 प्लस चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगा क्ले यूज करो। क्ले का फ्री ट्रायल आता है, उसके फ्री ट्रायल बना के 1-2 बार बना के अपनी 2-4 हजार लीड्स को मतलब ऐसे एनरिच कर लो तो ठीक है। अदरवाइज क्ले को खरीदना आपके अभी वर्थ इट नहीं, काफी कॉस्टली होता है। तो आप स्टार्टिंग में इंस्टेंटली यूज करो। इंस्टेंटली अगर आपको छोटा वाला प्लान यूज कर सकते हो वो यूज करो। अदरवाइज मैं अगर मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होता, मैं मैनीरीच या रीच इनबॉक्स जैसा कोई टूल ले लेता, चाहे उसमें खराबी है। लेकिन अभी मेरा जो मेन गोल है वो मुझे मिनिमम एक क्लाइंट चाहिए। मेरा एक क्लाइंट आ जाएगा, मैं $70 का टूल खरीद लूंगा। तो मेरा अभी जब तक मेरा तो ऑफर भी प्रूवन नहीं है, मुझे तो अभी तो क्या पता मैं फेल हो जाऊं, तो मैं क्यों स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करके रखूं। मैं तो 5-6 टूल्स में जाता है स्टार्टिंग से कि एक लाइफ टाइम डील छोटा सा, वो लाइफ टाइम डील रॉकेट हब में या एप्स पे किसी ना किसी गोल्ड ईमेल टूल का चलता ही रहता है। हर 2 महीने में टूल आता ही रहता है, कोई भी उठा लो, स्टार्टिंग में कोई भी उठा लो, एंड फोकस करो 10,000 क्वालिटी लीड्स में। जो पैसे वहां से बचाए हैं उनको लीड्स में डालो, एंड फोकस करो अपने दिमाग में एक अच्छा ऑफर बनाने के लिए, क्योंकि सबसे मेन वो है। लीड्स आ गए आपके पास, ऑफर आ गया, उसका लीड्स आप नहीं निकाल सकते। स्क्रब का लाइफ टाइम तो खत्म हो गया, बट स्टिल वो क्योंकि चीप है उसका नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी, तो आप वो बाय कर सकते हो। स्क्रब से आप अपोलो भी स्क्रैप कर सकते हो, कंपनीज भी स्क्रैप कर सकते हो। सेल्स नेविगेटर में 2 ऑप्शन होते हैं ना, लीड्स एंड कंपनीज का, अकाउंट्स का। तो कंपनीज भी स्क्रैप कर सकते हो। देन उस कंपनीज को हम लोग तो क्ले के थ्रू वो करते हैं, एनरिच करते हैं, बट आप डायरेक्टली पीपल के थ्रू वहां से एनरिच करके स्क्रब से 10,000 लोग का डेटा निकाल लिया, एंड आपने 5 डोमेन्स ले लिए। 5 डोमेन्स, 3 ईमेल्स पर डोमेन, एंड आपको नो मोर देन 25 ईमेल्स पर डे, नो मोर देन 25 ईमेल्स पर इनबॉक्स पर डे। और ये सेटिंग्स को रखा आपने। उसके बाद आपने आपका गूगल वर्क स्पेस में खर्चा आएगा। देखो अगर आपने 15 ईमेल्स खरीदी है तो उसमें से, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अब कोल्ड ईमेल में यही है कि कोल्ड ईमेल में लोग अब आज से 1 साल पुराना एलेक्स बर्मन का कोई कोर्स देख लेंगे और जो वो बोलेगा वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट। बट कोल्ड ईमेल में हर मंथ इनोवेशन आता है। मैं बताता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है। उसमें आउटलुक में लैंड नहीं कर रही ईमेल्स। आउटलुक बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आप वर्क स्पेस से आउटलुक में भेजोगे, कस्टम प्रोवाइडर से आउटलुक में भेजोगे, आउटलुक में स्पैम कर देगा वो। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इंस्टेंटली, अब देखो इसीलिए बताता हूँ, इंस्टेंटली का फीचर्स बहुत अच्छी है, कॉन्स्टेंटली इनोवेट करता है। इंस्टेंटली ने क्या किया, ईमेल प्रोवाइडर आइडेंटिफाई करने का निकाल दिया। तो आप जैसे अपनी लीड्स आइडेंटिफाई उसमें अपलोड करोगे, 5,000 लीड्स अपलोड करी, वो आपको बता देगा कि इसमें से गूगल कितनी है, माइक्रोसॉफ्ट कितनी है, याहू कितनी है, अदर्स कितनी है। तो मैं
क्या मैंने टीम को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अलग करके रख देनी है, बाद में 6 महीने बाद यूज करिए उसको, अभी तो डिलीवरेबिलिटी खराब हो रखी है। इसके टू ऑप्शंस है, थोड़ी बहुत डिलीवरेबिलिटी अच्छी हो जाएगी अगर आप आउटलुक साथ में ऐड कर दोगे। कुछ टाइम के पहले तक हम लोग सिर्फ जीडब्ल्यूएस यूज करते हैं, अभी थोड़े से आउटलुक इनबॉक्सेस यूज करते हैं ताकि प्रोवाइडर मैचिंग कर पाए। आउटलुक टू आउटलुक पहुंच जाता है और गूगल वर्कस्पेस टू आउटलुक नहीं पहुंच रहा है। से 3-4 महीने पहले सिचुएशन उल्टी थी कि वर्कस्पेस पे लैंड नहीं हो रहा था, तो इसीलिए आपको कॉन्स्टेंटली अब ये इसके अपडेट रहने के लिए आपके पास 2 ही 3 चीजें हैं। यूट्यूब है सबसे बेस्ट, मुझे लिंक्डइन लगता है। लिंक्डइन पे काफी सारे क्रिएटर्स हैं और आपको बाहर के क्रिएटर्स भी काफी बड़े-बड़े, जिनकी बड़ी-बड़ी कोल्ड ईमेल एजेंसीज है, उनको फॉलो करो आप एंड उनसे ही आप सीखते रहो। मैं भी उनसे सीखता हूँ। कोई नाम बताना चाहोगे एक आध क्रिएटर्स का? व्हिटफील्ड थोड़ा सा इंटरमीडिएट टू हाई लेवल कंटेंट होता है। जॉश व्हिटफील्ड, ब्रैंडन चार्ल्सटन, और ये 2 हैं। एक पता नहीं कोई इंडियन लड़की जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी थोड़ा बहुत कंटेंट पोस्ट करती रहती है। और बेसिकली जॉश व्हिटफील्ड है काफी अच्छा। जॉश व्हिटफील्ड की स्कूल कम्युनिटी है, मैं उसमें ज्वाइन होने वाला हूँ, आई गेस हो जाऊंगा आजकल में। अच्छी स्कूल कम्युनिटी है, काफी मतलब इनोवेशन काफी ज्यादा है उनके उसमें, लिंक्डइन वगैरह में। वो उन्हीं के थ्रू मैं ट्रेन वगैरह देखा था फर्स्ट टाइम मैंने, तो फिर मैं भी यूज करने लगा। तो वही है कि आप दूसरों से कितना ज्यादा अपडेटेड रहो। तो प्रतीक, अभी आपका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना कॉस्ट है कोल्ड ईमेल्स का चल रहा है? आई थिंक हम लोग का कुछ खास कोल्ड ईमेल में तो नहीं जाता है। मेनली हमारे रिसोर्सेज जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनी रीच का भी लाइफ टाइम डील है और जो ईमेल्स भी हम लोगों ने ढेर सारे खरीदे हैं वो भी एक साल एक साथ खरीद लिए। सो अब फिर उसका कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितना एक बजट लेके चल सकता है महीने का? आई थिंक अगर मैनी रीच इंस्टेंटली लेते हैं तो 3-4 हज़ार इंस्टेंटली का, डोमेन का जाएगा 1000-1500। उसके बाद आई गेस जो ईमेल्स खरीदेंगे 3 या 4। सो आई थिंक 10-15 हज़ार रुपए अगर लेके चलें तो एक अपर एंड है जो जिसमें स्टार्ट कर सकते हैं एक लो लेवल पे। उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और हम लोग जब एक साथ खरीद लेते हैं तो जो एक साथ साल भर में हम लोग को पे करना है, हर महीने आई डोंट थिंक ऐसा कुछ। जो हम लोग का मेन खर्च है वो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है, क्योंकि वो सारे फुल टाइम है हमारे साथ। तो वो एक फिक्स्ड सैलरी जाती है। एज़ ऑफ नाउ टूल्स में हम लोग का आई डोंट थिंक, जो छोटे-छोटे टूल्स है लीड स्क्रैपिंग और उसके जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे वत्सल भाई का काफ़ी एक ह्यूज एक्विजिशन कॉस्ट है, हमारा उतना नहीं है। हम लोग उसको काफ़ी मिनिमाइज़ कर रखे हैं। ओके वत्सल, आप बताना चाहे थे कुछ? ब्रो, मैंने लिंक्डइन पे अभी कुछ टाइम पहले पोस्ट डाली थी बिगिनर फ्रेंडली कोल्ड ईमेल सेटअप के लिए, तो उसमें मैंने टूल्स प्लस पूरा प्रोसेस प्लस कॉस्टिंग सब कुछ डाल दिया था। एंड आई गेस उस पोस्ट का नाम था $150 टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम कोल्ड ईमेल। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप डाल सकते हो उसमें। ओके। $150 में पूरा कोल्ड ईमेल सेटअप बना दिया था उसके। बिल्कुल। तो अभी मैं इसी से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक कितना पेशेंस होना चाहिए इंसान के पास फर्स्ट को जो कोल्ड ईमेल स्टार्ट कर रहा है, कि कितना मतलब कितना टाइम लग सकता है उसको फर्स्ट क्लाइंट लाने में? मेरा जो पहला क्लाइंट आया था 2 साल पहले, वो 19 दिन लगा था, ठीक है? अभी मैं जिन लोगों को बताता हूँ या फिर जिन लोगों को भी मैंने सिखाया है, उन लोगों ने 3 से 4 दिनों में भी क्लाइंट क्लोज़ किए हैं, ठीक है? सो अगर 1 हफ्ते भी हम लोग मान लें, जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से अगर बढ़े तो 1 वीक शुड बी अ गुड टाइम, जिसमें एक क्लाइंट आ जाएगा। लेकिन फॉर द मतलब सबको 1 हफ्ता लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन अगर हम लोग रिगरसली काम तो करें, लाइक पहले कैंपेन से आ सकता है रिजल्ट, पहले कैंपेन से क्लाइंट आ हाँ, सकता है? कीपिंग इन माइंड ऑल द लेयर्स जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो ऑन पॉइंट है। वत्सल, बिकॉज़ आप क्या कोई भी बोलना चीज़ करोगी, अगर प्रॉपर लीड नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बॉडी सही नहीं है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऑफर सही नहीं है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप लाखों ईमेल भेज लो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो ये जो अलग-अलग पिलर्स हैं, अगर उसमें एक भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। भूले-भटके कोई रिप्लाई कर दे तो वो रिप्लाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होगा। जो सेंसिबल बंदा है, जो एजेंसी जो कंपनी वाला बंदा है, वो पढ़ेगा, वो समझेगा, राइट? सो हर एक चीज़ अगर ऑन पॉइंट नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं, वो रिप्लाई करेगा ही नहीं, और अगर जो कर रहा है उसको समझ में नहीं आया ईमेल, इसीलिए वो कर रहा है। वत्सल, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे कि लाइक कितना पेशेंस होना चाहिए या पहले कैंपेन से रिजल्ट आ सकता है क्या? ब्रो, पहले कैंपेन से डेफिनेटली रिजल्ट आता है, लेकिन डिफरेंस है कि आपकी बैकएंड में प्रिपरेशन कितनी करी आपने। अगर आपकी सारी चीजें डाइल्ड इन है जो अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ कॉल से डिस्कस करी है, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करी है छोटे-छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए, पॉइंट्स का ही अलग से एक घंटे का वीडियो बन सकता है। तो ये अगर वो आप ऑलरेडी वैसे डाल चुका हूँ मैं चैनल पे पूरी। हाँ, मैंने आपको कोल्ड ईमेल वाला प्लेलिस्ट भेजा था। तो अगर आपकी उसकी सारी टेंशन नहीं है। अगर आपकी सारी चीजें डाइल्ड इन है तो आपका फर्स्ट क्लाइंट आ जाएगा फर्स्ट कैंपेन से। बट आपके प्रोवाइडेड कि आपके पास एक अच्छा ऑफर होना चाहिए। बट ऑफर टेस्टिंग में आपको कभी-कभी 1 मंथ से ज़्यादा लग सकता है, कि कई बार ऑडियंस के साथ वो ऑफर रेजोनेट नहीं करता है। तो आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। ओवरऑल B2B रिजल्ट्स का पहला क्लाइंट मेरा 13 या 14 दिन में आ गया था। फर्स्ट क्लाइंट जो मैंने आपको बताया फर्स्ट मंथ से अभी तक साथ में है, वो 13-14 दिन में आ गया। और उस कैंपेन में कितने आपने लीड्स लगाए होंगे भेजने में? 6-7 हज़ार लीड्स थे, 6-7 हज़ार लीड्स थे लगभग।
और फर्स्ट क्लाइंट आ गया था, मतलब उससे और भी क्लोज आए थे, लेकिन 13-14 डेज पे पहला आ गया था वो। ऑसम ऑसम। हम्म। और भाई चेतन, आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? भाई मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि अगर सारी चीजें ऑन पॉइंट है तो बहुत जल्दी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। हमें सारी चीजों को ऑन पॉइंट करना बहुत जरूरी है। मतलब कि आपने अच्छे से अपने अकाउंट्स को वार्म अप किया है कि नहीं। वार्म अप करने में 2 वीक्स लग जाते हैं, 10 दिन तो वार्म अप करने में लग गया। आपके ऑफर्स को अच्छे से रिफाइन किया है कि नहीं। अच्छा, आपने एक मैसेज प्रिपेयर किया है कि नहीं। आपने अपने सारे रिकॉर्ड्स को सेटअप किया है कि नहीं। इफ एवरीथिंग इज डन वंस यू आर इनटू द मार्केट, तो क्लाइंट्स लाना फिर ज्यादा बड़ी गेम नहीं है, क्योंकि अब तो आपका गेम पूरा चालू हो चुका है। आपको पता है व्हाट इज द विनिंग मैसेज, क्या है क्या नहीं। नाउ बस एक ही चीज है कि आपको अब उसमें लीड्स को रिफिल करना है, अपने मैसेज को ट्रैक में रखना है, सारी चीजों को ट्रैक में रखना है, और आपको रेस्पॉन्सेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। एंड इन टर्म्स ऑफ जो टूल्स की प्राइसिंग की आपने बात की थी, तो अगर आपने सही तरीके से सारे टूल्स को आपने ग्रैब करके रखा है तो प्राइसिंग ना के बराबर आती है। अगर आपने अच्छे लाइफ टाइम डील्स एंड सारी चीजों को ग्रैब करके रखा है, जैसे कोई भी लाइफ टाइम डील्स आती है तो मैं फटाफट स्टिल मतलब कोई जस्ट बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो पहले महीने में कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है उसका कोई? अगर अभी वो स्टार्ट कर रहा है तो अगर हम डेटा स्क्रैप करने का कोशिश करें, तो डेटा स्क्रैप करने के लिए वी हैव आई थिंक लीड रॉक्स या फिर मरीना हमारे पास लाइफ टाइम डील में मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, वो आप ले सकते हो। अगर वेरीफाई करना है तो वो जो भाई बता रहे थे, ब्रेव करके एक है, एंड सेकंड वन इज ब्रांड हाँ, ब्रेन नेक। और उसके बाद वो रियॉन ईमेल वेरीफायर, दैट इज लाइफ टाइम डील। अगर सेंडिंग करना है तो राइट नाउ कोई भी सेंडिंग टूल जो है, जो हमारा मैनी रीच था, रीच इनबॉक्स था, ये सब अभी लाइफ टाइम डील में नहीं है। बट देयर इज वन टूल जो अभी लाइफ टाइम डील चल रहा है, दैट इज मेल्ड। ठीक है, वो एप्सुमो में ही चल रहा है लाइफ टाइम डील, तो वो आप पिक कर सकते हो, दैट इज फॉर सेंडिंग। तो सब तो लाइफ टाइम डील में ही आ गया, आपके मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो ये हम यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अगर हमें सेंड करना है तो लिंक्डइन पे हम यूज करते हैं हेरीच। बट लाइफ टाइम डील्स में अभी कुछ टूल्स चल रहे हैं एप्सुमो में। तो नंबर 1 इज क्लोजली, नंबर 2 इज एमफॉक्स, नंबर 3 इज गेट सेल्स। ये तीनों अभी लाइफ टाइम डील्स चल रहा है। ये अगर आपने पिक कर लिया, आपका लिंक्डइन ऑटोमेट हो गया। ठीक है। और इंस्टाग्राम कोई ऐसे लाइफ टाइम डील वाले टूल्स अभी तक मुझे दिखे नहीं है। मंथली सब्सक्रिप्शन में तो ऑटो आईजीडीएम है, बट देयर इज अ मंथली सब्सक्रिप्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली हर टूल का ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा अगर आपने सही दिमाग से खेला। जैसे जो मैंने तो भाई ने मेनली हमें चाहिए एक तो लीड्स के लिए, एक चाहिए कोल्ड ईमेल भेजने के लिए, और एक ईमेल Very वेरीफाई करने के लिए। ये बस। तीन हमें मेन चाहिए, और बाकी वर्क स्पेस का खर्चा अलग, हाँ, वर्क स्पेस डोमेन और ईमेल होस्टिंग खरीदने के लिए। बस दैट्स इट, और तो कोई खर्चा है ही नहीं। और बाकी जितने टूल्स है ना, सबके आपको ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं कम प्राइस में, मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से ढूंढना चालू किया। बट वंस यू गेट इनटू अ गुड लेवल, उसके बाद में तो आप फिर अच्छे टूल्स को यूज करो, इंस्टेंटली मतलब यूज। पहले महीने का खर्चा अराउंड 30,000 40,000 का हो सकता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। 30,000 हाँ, आई थिंक लेस देन 30,000 में आपका काम हो जाएगा। 1000 में कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि कितने डोमेन्स लेने हैं। अब जैसे भाई जब भी कोई वो क्लाइंट्स का ऑनबोर्ड करते हैं, 30 डोमेन लेते हैं, उसमें 30,000 लगते हैं। हाँ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, आप बट स्टार्टिंग में तो 5 डोमेन्स बहुत होते हैं। आपने जैसे बताया कि आप B2B SaaS कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, राइट? एंड आप 30 डोमेन्स लेकर टोटल 600 का आपका खर्चा है। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट? आप किस टिकट साइज में ऑनबोर्ड करते हो? एंड भाई आप उनको क्या प्रॉमिस करते हो एंड कैसे डिलीवर करते हो? थोड़ा सा डिलीवरी वाला पार्ट भी बताइए हमें। 3K सेटअप फी, ठीक है। देन उसके बाद $700 पर मंथ रिटेनर, प्लस Okay. $25 पर बुक अपॉइंटमेंट। ओके, ओके, दैट इज द ऑफर। एंड हाँ, ये ऑफर अभी तक था, अब मैंने इसको बंद कर दिया है। अब वी आर चार्जिंग $5,500 अपफ्रंट फॉर 90 डेज। मतलब वो जो ऑफर था वो 30 to 50 अपॉइंटमेंट्स इन 60 डेज था। अब हम लोगों ने 50 to 70 अपॉइंटमेंट्स एंड एक लीड्स का एक और ऑफर स्टार्ट किया, वो अब above 5K हो गया फॉर 90 डेज। मतलब कि आपको कोई रिटेनर नहीं देना, कोई पर अपॉइंटमेंट फी नहीं देनी, क्योंकि कई बार मैंने ये नोटिस किया, कई बार क्लाइंट्स को ये चीज समझाने में काफी डिफिकल्टी होती है। काफी जितने ज्यादा फैक्टर्स होंगे आपको उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा समझाने में। जितना इजी रखो उतना बेटर है। हाँ, सिंपल। मैं तो उनको मतलब वही बताया ना आपने कि प्रोसेस कैसे बताएं उनको कोल्ड ईमेल पे, कॉपी पे। तो हम लोग Right. कॉपी पे प्रोसेस भी नहीं बताते। उनको बस लीड बता दो, इतनी मिलेगी तो मिलेगी। क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट से मतलब होता है, आप बैकएंड में कुछ भी करो, आप लिंक्डइन से आउटरीच करो, उन्हें यूट्यूब पे क्वालिफाइड थ्रू करो, कहीं से भी करो। हाँ, अब क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट से मतलब होता है। फिर जब वो कॉल पे आते हैं, क्लोजिंग कॉल पे, देन क्लोजिंग कॉल पे हम लोग उन्हें सारी चीजें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्लाइंट रिजल्ट्स दिखाते हैं, कैलेंडर के स्क्रीनशॉट्स, कैलेंडर के एक्सेस दिखाते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पहले क्लाइंट्स के लिए इतना कर रखा है। तो फिर वो इजी क्लोज होता है। फिर वो यस नो वाला ही होता है।
एक बार देख लिया तो बस पता ही है कि हाँ कई कौन झूठ अच्छा कई बार कुछ कंपनी ओनर्स में ऐसा होता है कि दे आर अपोज्ड टू कोल्ड ईमेल आउटरीच। उन्हें अच्छे लोग कहते हैं कोल्ड ईमेल स्पैमिंग होता है। अगेन इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज ऑन देयर एंड। कोल्ड ईमेल स्पैमिंग नहीं होता इफ डन राइट। आप अपना सामान ही तो बेच रहे हो, अपना Right. सामान बेचने निकले हो। अगर आपने अच्छे से अपना सामान बेचा वो तो आप फिर आपके ऊपर एज सेल्स पर्सन पे डिपेंड करता है। अभी अभी क्या कर सकते हो, एलेक्स हार्मोजी की क्लिप दिखा सकते हो, वो भी कोल्ड ईमेल भेजता है, बोल लेना। एलेक्स हार्मोजी के कितने सारे वीडियोस पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने एलेक्स हार्मोजी के। उनका खुद का कोर्स भी acquisition.com पे, वो भी काफी सॉलिड कोर्स है। तो मतलब कोई बोले कि कोल्ड ईमेल एलेक्स हार्मोजी इंस्टेंटली यूज करते हैं। हाँ उनकी बुक में इंस्टेंटली का स्क्रीनशॉट लगा था। हाँ, हाँ, तो कोई बोले वीडियोस में भी है एलेक्स हार्मोजी आई गेस हाँ यूट्यूब पे। तो कोई बोले कि स्पैमिंग है तो बोल देना एलेक्स हार्मोजी से पूछ के देखो एक बार। किससे? अच्छा अरे हाँ आपके क्लाइंट अगर कोई मतलब बोले कि हाँ। स्पैम होता है कोल्ड ईमेल, हमें वो नहीं करना, तो उसको बता सकते हैं कि एलेक्स हार्मोजी भी यूज करता है, क्या ही दिक्कत है। जो स्पैमी वाला ऑब्जेक्शन होता है कि कोल्ड ईमेल आर स्पैमी, उसको क्लोजिंग कॉल पे ही आप क्लियर कर सकते हो। वही आपका बेस्ट चांस होता है क्लियर करने का। अगर आप पहले फोन पे बात कर लिए या ईमेल पे बात कर लिए और ईमेल पे ट्राई भी कर दिया उसको एक्सप्लेन करने का, तो फिर वो चल जाएगा, नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ओके भाई, क्लोजिंग कॉल भी करो। आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रतीक? हाँ, पुराने टॉपिक पे मैं बस बोल रहा था कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 20,000 30,000 जो सेटअप कॉस्ट है, वो ठीक है। लेकिन अगर इनिशियली देखा जाए तो ज़ीरो कॉस्ट में भी ये चीज़ की जा सकती है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना, आप जीमेल यूज़ करो, ईमेल लिखने आता है, ईमेल कैसे लिखते हैं आप इतने अच्छे तरीके से बताओ, सभी लोग बता रहे हैं। जीमेल यूज़ करो, नॉर्मल जीमेल से भेजना शुरू करो, ठीक है? टिकट साइज़ उतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन एक क्लाइंट क्लोज़ करना इज़ नॉट अ बिग डील अगर आप मैनुअली कुछ डेटा स्क्रैप करते हो। हर एक चीज़ मैनुअल करना पड़ेगा, लेबर वर्क ज़्यादा है, ठीक है? तो अब जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बताया है, जो लोग ड्रॉप आउट थे और पैसे की दिक्कत थी जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाए। मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनको मैंने हर एक चीज़ बताई और वो जीमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स क्लोज़ किए हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। ज़ीरो कॉस्ट है, लिटरली ज़ीरो कॉस्ट। जीमेल बनाने में आप क्या पैसा लगता है? रोज 15-20 लीड्स रोज़ आप निकालो, 15-20 ईमेल ईमेल करो। भेजो, भेजो आप, क्या दिक्कत है? 1 घंटा, 2 हम्म, घंटा आप रोज़ ईमेल भेजो, 2 घंटा ईमेल स्क्रैप करो, 4-5 घंटे अगर आप काम करते हो, 1 हफ्ते में कैसे क्लाइंट क्लोज़ नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? नॉट पॉसिबल। ये सारी चीज़ें तो स्केल करने के लिए ना 20,000 जो हम बोल रहे हैं, ये तो स्केल करने की बात है। अगर हमें पहला क्लाइंट क्लोज़ करना है तो इट टेक्स लिटरली ₹0 टू टेक योर फर्स्ट क्लाइंट। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, जो आजकल रिक्शे वाले के पास भी होता है। दैट्स द ट्रुथ। सो हाँ। आईफोन आईफोन होने लगा आजकल। आईफ़ोन तो हाँ, दैट्स द ट्रुथ। हाँ, ये सारी चीज़ें स्केल करने के लिए है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक लेवल पे है, इनिशियल लेवल पे 0 पे भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। सो अब आप इस डिस्कशन या फिर पॉडकास्ट को फिनिशिंग करते हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन से, जो कि मैं सबसे पूछूंगा, एक एक करके सब आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ही भूल गया मैं, एक सेकेंड। तो हाँ, एक एक गोल्डन टिप या गोल्डन एडवाइस जो आप देना चाहोगे रिगार्डिंग कोल्ड ईमेल्स फॉर एनी बिगिनर्स। स्टार्ट विद प्रतीक। गोल्डन टिप, कोई भी एक गोल्डन टिप। हाँ। हाँ, रोज़ 15 नए लोगों को ईमेल भेजा करो, डेली। कौन-सा रास्ता कहाँ से खुल जाएगा कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया ही नहीं है लोगों को। लोग ईमेल सोचते हैं कौन पढ़ेगा मेरा ईमेल। सबका ईमेल अवेलेबल है। इलॉन मस्क का अवेलेबल है, मुकेश अंबानी जी का अवेलेबल है। कब कहाँ क्या काम क्या कौन-सा दरवाज़ा खुल जाए आपको नहीं पता। कौन आपका और दूसरा आई मीन दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कोल्ड ईमेल्स। अपने सोशल प्रेज़ेंस बनानी चाहिए क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप जो कर रहे हैं अगर वो चीज़ आप सोशल मीडिया पे बताएँगे सभी लोगों को तो आपको कौन देख लिया कहाँ से और कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा देगी आपको नहीं पता। तो कोल्ड ईमेल के मामले में तो रोज़ कम से कम 15 लोगों को आप एक ईमेल भेज दो। लिखते-लिखते खुद ही अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा वो। और कब क्या कौन-सा दरवाज़ा खुल जाए, कब कौन आपको कहाँ बुला ले, क्या पता आपको कोई न्यूयॉर्क बुला ले, आपको ऑफ़र अच्छा लगे, आ जाओ भाई। टिकट का भी वो लोग फंड कर देते हैं अच्छी-अच्छी कंपनीज़, कुछ नहीं पता। तो आई थिंक सबको कोल्ड ईमेल भेजना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक या। ओके, और वत्सल आप क्या कहना चाहोगे, कोई टिप्स, एक गोल्डन ब्रो टिप? से कि आपका ऑफर क्लियर होना चाहिए। सारी चीज असाइड ऑफर बेस्ट होना चाहिए आपका। ऑफर एंड नीश सिलेक्शन बहुत केयरफुली होना चाहिए। अगर आपका नीश सिलेक्शन और ऑफर अच्छा है देन आपको तो कहीं से भी क्लाइंट्स मिल जाएंगे। एंड देन आप Awesome. जस्ट कोल्ड और क्या, अगर आपका नीश सिलेक्शन ऑफर अच्छा है तो अब मैंने तो लिंक्डइन इनबाउंड फेसबुक इनबाउंड से भी क्लाइंट्स निकाले, बट मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स जो है वो कोल्ड ईमेल एजेंसी के भी कोल्ड ईमेल से ही आते हैं। तो सबसे बेस्ट है आपका ऑफर अच्छा होना चाहिए एंड आपका ऑफर उनकी नीड्स को जस्टिफाई करना चाहिए, ऑफर एंड प्राइसिंग। एंड स्टार्टिंग में मैं तो कहता हूँ स्टार्टिंग में टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने के लिए कम टिकट साइज पे वर्क 3 के इंडियंस के हिसाब से बड़ा टिकट साइज
स्टार्टिंग में 1K में कर सकते हो, डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन आपके 50 लेस देन 50% होंगे, $400-500 अगर आप बहुत कंजूसी से काम करोगे तो। बट उससे क्या होगा ना, आपने उसके लिए अच्छे से काम कर दिया, यू विल गेट अ टेस्टिमोनियल एंड रेफरेंस। जो टेस्टिमोनियल और रेफरेंस है वो आपके लिए बहुत सारे गेटवेज खोल देगा, जो लोग उतना नोटिस नहीं करते। लोग सोचते हैं मैं फर्स्ट क्लाइंट से पैसे निकाल लूं, बस जितने कम पैसे निकालो फर्स्ट क्लाइंट से उतना अच्छा है। बस फर्स्ट क्लाइंट को आपको खुश रखना है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए कि वो आपके लिए वाउच कर पाए। ओके चेतन भाई, गोल्डन टिप। भाई देखो, गोल्डन टिप्स मैं अगर देना चाहूँ तो सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें राइट ऑडियंस तक पहुँचना है, ठीक है? अब आप उसके लिए कोल्ड ईमेल यूज़ कर लो, लिंक्डइन कर लो, खुद से मैन्युअली आउटरीच कर लो। आपको करेक्ट ऑडियंस तक पहुँचना आपका नंबर 1 थिंग है। अगर आप करेक्ट ऑडियंस तक पहुँच रहे हो, आपके पास एक अच्छा ऑफर है, आप बेच दोगे। आपको सबसे पहले ये समझना है कि मेरा क्या ऑफर है और मैं किसको बेचना चाहता हूँ। 2 चीज़ आपने डिफाइन कर ली। इनिशियली चलो आप मैन्युअली कर रहे हो। सेकेंडली आपको ये देखना है कि वो जो कस्टमर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव है। किसी के कस्टमर्स ईमेल पे एक्टिव रहते हैं, किसी के लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, किसी के कहीं एक्टिव रहते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है क्या बेचना है, किसको बेचना है एंड वो कहाँ एक्टिव है एंड स्टार्ट आउटरीचिंग। एक बार आपको ना एक टाइम आएगा जब आपको ना पहला क्लाइंट मिलेगा एंड पहला क्लाइंट मिलते ही ना आपको हिट मिल जाएगा कि अरे वाह यार! मैंने ऐसे-ऐसे किया, मुझे ये क्लाइंट मिल गया। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे मैं 10 नई स्ट्रैटेजी बनाऊँ क्लाइंट को लाने के लिए, जिससे आपको पहला क्लाइंट मिला, उसको डबल डाउन, ट्रिपल डाउन, स्केल कर दो। मेरा हमेशा मेरी पूरी एजेंसी सक्सेस के पीछे का रीज़न ही है वॉल्यूम। मैंने हमेशा वॉल्यूम वाला गेम खेला है। मुझे एक बार समझ में आ गया कि यार मैंने ना लिंक्डइन आउटरीचिंग ट्राई की थी एंड लिंक्डइन आउटरीच से मुझे क्लाइंट मिले। फिर मैंने 10-20 अभी मेरा जो सिस्टम है ना उसमें 200 अकाउंट्स तक की कैपेसिटी है, 250 मोर देन 250 अकाउंट्स में अपने लगाकर लिंक्डइन को ही स्केल डाउन कर सकता हूँ। ईमेल्स वाला गेम खेला, ईमेल्स पे मुझे समझ में आ गया इस इंडस्ट्री पे ये मैसेजिंग पे ईमेल काम करता है। तो अब जैसे ही मुझे वो चीज़ समझ आई ना, मैंने अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर किया यूट्यूब पे एंड साथ में उसको मैंने डबल डाउन, ट्रिपल डाउन करके अब उसको मैं स्केल कर रहा हूँ। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि किसको बेचना है, क्या बेचना है, देन स्केल। पहले ही दिन से अगर आप स्केल करने के पीछे भाग जाओगे, पहले ही दिन से अगर आप 30 डोमेन लेकर बैठ जाओगे, 40 डोमेन्स लेकर बैठ जाओगे, तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। तो पहले ही दिन से आपको आप ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व मत करो, पहले क्लैरिटी ले आओ, उसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व करो। क्योंकि ये गलती बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, कि उन्होंने हमारी वीडियोज़ देख ली एंड हम सबसे चीज़ों को समझ के पहले ही दिन उन्होंने डोमेन्स बाय कर लिए, ये बाय कर लिए, ठीक है? लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या मैसेजिंग वर्क करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो अपने पैसों को डुबा भी सकते हैं। पहले पहले होमवर्क करना ज़रूरी है। हाँ, पहले होमवर्क कर लो, क्लैरिटी ले आओ, देन स्केल करो। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि अब हो सकता है, हाँ, अब मैं अब भाई तैयार ये हूँ। क्लाइंट मेरे को अगर ऐसे मिल गया इतने आउटरीच पे, तो अगर मैं इतने कर दूँ तो? अगर इतने कर दूँ तो वो गेम आप समझ जाओगे फिर। ओके, दिस इज़ व्हाट आई ओके। तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग और अपना कीमती 1.5 घंटा देने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा तो नेक्स्ट के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं जानते, वो तो बॉम्ब है भाई, वैल्यू ग्रेनेड है। क्योंकि कौन ही कोल्ड ईमेल से जस्ट फ्रीलांसर बन के रहना चाहेगा व्हेन यू कैन बी मेकिंग 100K अ मंथ एज एन एजेंसी ओनर। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने एग्जैक्टली यही सब डिस्कस किया है, जिसको मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ कि कैसे आप कोल्ड ईमेल्स के थ्रू अपनी एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, कैसे लोगों को हायर कर सकते हैं, लोगों को पे आउट कर सकते हैं, कैसे आप 10, 20, 30 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, कैसे आप टैक्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह का ध्यान रख सकते हैं और 100K, 200K, 500K पर मंथ कमा सकते हैं। और लास्टली कैसे एक एजेंसी बिजनेस वर्क करता है बिहाइंड द सीन। एग्जैक्टली हमने ये सब डिस्कस किया नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, जिसे आप नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।